डॉक्टर हरि सिंह मथारू का सप्रेम स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मथारू स्वभाव से बिल्कुल सरल और संत प्रवृत्ति के हैं। मैं इनकी सादगी और सहृदयता को नमन करती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथियों, आज एक नई बात आप सबको बता दूं, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, और वो नई बात है गुरु स्पीक। आज सर के अनुभव के मोती जो बिखरे पड़े हैं, उनको सहेज कर एक पुस्तक के रूप देने का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। तो हमें जब पुस्तक के रूप में अनुभव की मोती मिल जाएगी तो काफी सहूलियत होगी। और आज की गुरुवाणी बैच फ्लावर यानी पुष्प चिकित्सा पर है। पुष्प बिल्कुल कोमल, लेकिन इसकी गुण तो देखिए, जो कठोर मत्स्य को भी झाड़ देती है। डिटेल हम लोग सर से सुनेंगे। मैं तो इसका जिक्र इसलिए की क्योंकि सर का यह टर्निंग पॉइंट है। मेंटल सर यहीं से मेंटल को पकड़े, और या यूं कहें कि मनोदशा, मनोभाव, मनोवेग या मन का आवेश इत्यादि सूक्ष्म चीजों में अंतर को काफी गहराई से समझे और अब हमें समझाएंगे। तो वेलकम डॉक्टर मथारू सर, आप अपने अनुभव प्रसाद हम सबों को प्रदान करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, वेलकम। आज हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। हमारे बीच में दिस हॉस्पिटल इस्लाम फ्लाई हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब और मैडम परवीन जी हमारे बीच में। तो आज हम एक अहम कार्य को करने जा रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ इन लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। इस पावन हॉस्पिटल में जिसके बानी श्री जसवंत राय जी थे, वो बहुत बड़े संत रहे और उनका परिवार हमारे साथ में है। आज उस हॉस्पिटल से मैं चाहता था कि हम जो बुक का उद्घाटन करेंगे वो भी हम हमारे सहयोग श्री अशोक कुमार गुप्ता जी से करवाएंगे और मैडम परवीन जी से। और जो आज का लेक्चर की श्रृंखला को हम शुरू करने जा रहे हैं, कितनी भी देर चलेगी, साल 2 साल जितना भी होगा, तो मैं इस पावन धरती से शुरू करना चाहता हूँ जिनके आशीर्वाद से ये मेरठ शहर को इतने बड़े हॉस्पिटल का सौगात मिला और हम लोगों को यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे रिस्पेक्टेड श्री अशोक गुप्ता जी और मैम परवीन जी को बेनती करूंगा कि इस प्रोग्राम का उद्घाटन वो इस बुक का भी और इस सेमिनार का उद्घाटन वो अपने कर्तव्य से करेंगे। ये बुक का फ्रंट पेज ही दिया है। वो राइट हो गया है। थैंक यू। ये हमारी एक बुक आई है, हो गया। आपसे कुछ हम सुनना चाहेंगे सर की रिकॉर्डिंग, इनकी रिकॉर्डिंग। धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि
हमारा हॉस्पिटल जो कि 70 साल से यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लोगों की सेवा कर रहा है, उसके साथ होम्योपैथी भी जुड़ गई है। और डॉक्टर मथारू जो आपके विशिष्ट इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हर महीने यहाँ पे कुछ दिन यहाँ लगाने का एग्री कर लिया है। और हमारे यहाँ जितना भी संभव होगा जनता को उनका सहयोग भी रहेगा। एक दो लफ्ज बोल दीजिए उधर। इसमें तो आई जाएगी, इसमें तो आई जाएगी ना। बहुत अच्छा लगा कि आपसे आके सब डॉक्टर लोगों ने आए सब आए और आगे हमारा बढ़ेगा। पूरी उम्मीद है कि बढ़ाएंगे ये लोग और आपकी हम ये जो सेवा करेंगे। मुझे पता नहीं होगा कि क्या क्या जिंदगी काम करेंगे, क्या थैंक यू वेरी मच। अब इसको सस्पेंड कर दीजिए। मैं 2 बार बोलूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल किसी के पास अपने परिवार को देने के लिए भी टाइम नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसे में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के डॉक्टर मथारू सर हमारे बीच आए हैं, मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, सेमिनार ले रहे हैं। और जो मेहनत की जा रही है वो मेहनत की जा रही है माइंड को लेकर के। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कहाँ से हमें पता नहीं लगता। वो अंदर अंदर हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। शुगर, थायराइड, ये सब माइंड लेवल की डिजीज है। अगर हम सोचना बंद कर दें या अपने जो अंदर कस्मकस जो लड़ाई चल रही है उसे शांत कर लें तो काफी हद तक बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं, ये उसी को लेकर कर रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द माइंड सिम्टम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। एक आदमी आके बैठा तो वो बैठ रहा है तो हमें देखना है कि वो उसका कहाँ क्या कर रहा है, तो वो चीज सर हमें सिखाने वाला है। सर हमें सिखाने वाले हैं तो हम यहाँ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और हम सभी लोग थैंक्स बोलते हैं सर को कि सर अपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम होना। थैंक यू। अब क्लास इधर करेंगे शुरू मेरे बताइए सर, जैसा उनका नहीं तो फिर सर को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ना। सर यहाँ पे करेंगे नहीं यहाँ पर मेरे को तो कुछ नहीं, आपको बैठना, आपने कोई फंक्शन करना संडे को फिर तो यही कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद कर दीजिए। 1 मिनट के लिए मैं सर से बात कर, या इसी में कर लेते हैं, इसी में शुरू करें, प्रॉपर बात हो जाएगी। सर जैसे इसने बोला है माइंड सिम्टम के लिए, आप तो भली भांति जानते हैं सबको कि परसों कल हमारे पास पेशेंट आया था गैंग्रीन का, तो उसकी उंगली तो कट के निकल गई है, गिर पड़ी है, तो उसका पूरा जख्म हो रहा, उसको पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। एलोपैथी की बड़े इंजेक्शन, बहुत ही पेन किलर देने के बाद में उसका पेन नहीं कम हुआ था। मैं चाहता था कि उसको मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूं। कल हमने एक डोज दी है मेडिसिन के बाद में, अब पेशेंट का चेहरा एकदम खिल गया, आज बोला कि मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा। ये मैं आज अभी श्री जसवंत राय हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जिसमें बैठ कर हमने ये कार्य शुरू किया है। और वैसे बहुत लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, लेकिन ये कल का ही पेशेंट है जो अभी पेशेंट आया है, शायद चला गया हुआ, बाहर बैठा हुआ, मेरे को पता नहीं है। तो मैं सबको बुलवाना भी चाहता था उनको कि ये हमारा जो माइंड सिस्टम है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो वैसे जितनी ज्यादा बिलीव करता था, डॉक्टर राशि ने पहले मेरे को 2 बुलाने में किया तो बाकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जब आगे से एक्सपर्ट उसमें आएंगे, देखिए सर, बात मेरे आने की नहीं है, बात आपके बुलाने की है। आपने हमें मौका दिया, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप, ये हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। और आपके लिए ये बड़ा कर्म है आपका, जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में आप ये आहुति अपनी डाल रहे हो इसमें। रियली वी ऑल डॉक्टर्स फैमिली फ्रॉम द मेरठ, फ्रॉम द पंजाब, आई एम यू कैन से President, Vice President of Punjab,
IHP का, वो सभी हमारी एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम सब लोगों को सीखने का। हम सब लोग बैठ के पढ़ेंगे, काम करेंगे, तो यहाँ से जितने पेशेंट ठीक होके जाएंगे वो आपके नाम को जरूर जानेंगे। हमें तो जाने ना जाने, क्योंकि ये सुशीला जसवाल हॉस्पिटल के नाम को जानेंगे। बाबा जी का हमेशा से यही रहा था, जी। उन्होंने इसीलिए एक हिसार में और एक यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया। हाँ जी। और एक और चीज और कही थी कि हमेशा कि जो कुछ करना है अपने आप करना है। गवर्नमेंट की हेल्प की, गवर्नमेंट के बाद पहले ही लोड बहुत था। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी उन्होंने पब्लिसिटी के लिए कोई चीज नहीं, वो बिल्कुल अपना जी मैं अब वो लाला लाजपत राय के एसोसिएट को बिल्कुल तो जिस तरह से उन्होंने सेवा की वो भी। हाँ, मेरा भी यही मानना था। मेरे मन में ऐसी रिस्पेक्ट है कि वो एक संत थे, वो परम पूज्य संत थे। उनकी फोटो में जब पहले दिन मैं इधर हॉस्पिटल में आया तो मैंने डॉक्टर राशि जी को बोला, मैं कहा बेटा ये तो परम पूज्य संत लग रहे हैं मेरे को, और इस जगह पे आना मेरा तो सौभाग्य लग रहा है मेरे को सच में। हाँ नहीं मैम, ये सब लोग आपका देखो सेवा के लिए ही बना है, जो भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सर आप वाइल्ड एक्सपेक्टेशन आपकी जो देन है इसमें, सपोर्ट है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तो हम क्लास शुरू करें फिर। एक इमरजेंसी पेशेंट है, इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर की स्टॉप करके तो मैं पेशेंट जरा चेक कर लूँ। अभी बस 2 मिनट में हम शुरू कर बैठे हैं ना, वो हो गया। आप मैं आपको ढूंढ रहा था, इसकी फोटो चाहिए, मैं फिर से ये इसने मेहनत वर्क किया है। हाँ आ जाइए, आज सर के पास आइए आप। ये बेचारी ने मेहनत तो इसी की है, मेरी नहीं है। ये सर हाँ, आप अपने हाथ में हाँ। हो गए जी। हाँ सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा कभी भी मोटिव नहीं रहा कि मैं कोई बुक लिखूं या कोई मैं लेक्चर दूं या कुछ भी करूं। इसने पता नहीं मेरे पीछे पढ़ पढ़ के मेरे को पंजाब से निकाल लिया। तो ना तो मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, मैं तो सिंपली जस्ट आई एम सिंपली ए प्रैक्टिशनर। उसी में टाइम नहीं मिलता जहाँ पर 100 150 पेशेंट देखना। टीचर क्या होता है? प्रोफेशनल टीचर वही होता है जो रियली गुरु होता है, उसने नॉलेज दी है वो ज्यादा से ज्यादा जगह डिसमिनेट हो सके, ताकि लोगों को उसका जो खुद उसकी तपस्या है उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा। जी, जितने मेरे लेक्चर हुए हैं सबको इसने अपने हाथ से लिखा हुआ है। तो मेरे लेक्चर को हाथ से लिख करके बुक पब्लिश कर रही है वो, और उसमें ये आपके उससे होगी हाथ से। बहुत मेहनत करी है इसने सच्ची। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि इतनी छोटी उम्र में इतने इतनी मेहनत कर रही है। ये बहुत बड़ा काम है। तो बच्ची हम लोग वेरी प्राउड ऑफ हर कि ये थैंक यू सर, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ होगा। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है हाँ, इसको स्टॉप कीजिए रिकॉर्डिंग को सभी कीजिए। ओके ओके, तो फिर उनको कैसे करना है पेशेंट को? तो शुरू कर देंगे। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्लियर आ रही है बिना माइक के? नहीं, इसमें फोन है मेरे पास, के पास क्लियर नहीं आ रही है। नहीं तो ये मेरे वाले इसको नहीं टेस्ट करते थे, अब इसमें हो जाता तो इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें कर दो ना, इसको कर दो, फिर मैं ये दिखा देता हूँ। हाँ, और ये कंफर्टेबल भी नहीं है अपना। आपका माइक नहीं आ रहा, अपडेटिंग आ रहा है। ये क्या होगा, इसको अपडेट कर दो, 1 मिनट में अपडेट हो जाएगा। क्या होगा इसको ऑफ करके नहीं हो जाएगा, ऑफ करके।
हेलो, बिल्कुल पास, यहाँ पर इसी में ध्यान रहेगा फिर तो। ऐसा नहीं कोई और इंतजाम नहीं हो सकता कि भाई मैं बोलूँ और इसके थ्रू। इससे कराया सर ये ब्लूटूथ इसमें लगा लीजिए, ये ईयरफोन इसमें लगा लीजिए। हाँ 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 ये ऐसे बोलिए। हाँ, आपको आवाज कैसे सुनूंगा? आपको तो ऐसी आती जाएगी ना, उनको आवाज। इसको ऐसे कर लेते हैं, आप टेढ़ा कर लो ना, ऐसा कर लो इसको, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, इसको निकाल दो ना फिर साहब आगे। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। अब कैसी है? आवाज आ रही है क्या? हाँ अब थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है या पूरा ठीक है? अभी पूरा ठीक हुआ। अभी पूरा ठीक है ना? वो अनम्यूट करने वाला था ना? हाँ, तो कोई बात नहीं। तो बहुत देर की बात है कि मैं जब प्रैक्टिस में आया ना, मेरा वास्ता क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर कैस्ट्रो साहब से पड़ा था। तो उस टाइम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में आने की वजह ये थी कि एमबीबीएस में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सारी फैमिली एमबीबीएस है, वो सारे मेडिसिन में कोई कुछ है कोई। तो मेरी माता जी को अस्थमा होता था बहुत देर पुराना। तो मैं मेरे माता पिता के घर में 42 ईयर्स के उसमें 22 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। तो माता जी इतने ज़्यादा अस्थमेटिक थे, उन दिनों में उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो उनका ट्रीटमेंट हमारे पास में एक होम्योपैथ थे, जो बड़े सिंपल होम्योपैथ थे, उन्होंने किया था। तो मैं मेडिसिन उनसे लेकर के माता जी को लेकर जाता था, और आधी मैं खा लेता था, आधी उनको दे देता था, क्योंकि वो मीठी होने की वजह से मेरे को तो पता नहीं था कि ये क्या है, ये मेडिसिन भी होती है। तो मेरे को लगता था कि ये मीठी गोलियां हैं, तो थोड़ी सी मैं खा लूँगा, थोड़ी सी उनको दे दूँगा। तो आधी मैं खाता, आधी उनको दे देता था। तो वो माता जी को उन्होंने ठीक कर दिया। वो मेडिसिन का नाम ब्राइनिया था, मेरे को पता था। वो जो निकाल के देते थे ना शीशी में से, मैं पढ़ता था, मैं छोटी क्लास में था, 8th में था, तो मैं पढ़ लेता था उसमें क्या लिखा हुआ है। माता जी को ठीक होते जब मैंने देखा, पहले उनको तड़पते भी देखा था मैंने अस्थमा में, जब इंजेक्शन लगते थे, वो इससे वो इनहेलर्स वगैरह देते, उस टाइम में इनहेलर्स शायद नहीं होते थे, इंजेक्शन वगैरह लगाते थे। सर माफी चाहता हूँ कि वॉइस बहुत स्लो है सर, सो सॉरी। स्लो हो रही है आपकी? अरे क्या वॉइस स्लो हो रही है इसमें?
इसमें ये इसमें चालू, फुल ये सही नहीं हुआ क्या? अपडेट ही आ जा रहा है। अब भी आ रहा है? देखिए वो कैसे, देखिए टेलीग्राम चला, देखिए कनेक्टिंग नहीं आ रहा है, इसका नेट नहीं चल रहा है। ये क्या है इसका? हॉटस्पॉट करके हाँ ये सही कह रही है, हॉटस्पॉट से क्लिक कर देते हैं तब हो जाएगा। फिर ये सेटिंग का है कि कभी तो कनेक्ट हो, सेटिंग नहीं हुई ना? ये है ऑन है वाईफाई। हाँ किस क्या नाम है, ओप्पो। हाँ ये हाँ, फिर भी हाँ, थोड़ा उसको लाइव होने में अच्छा लाइव है लगेगा। ना सारे। यहाँ पे वाईफाई से क्लिक करके देखिए कैसा है। ये ज्वाइन कर लो इसमें, अब इसी में कर सकता हूँ मैं, इसको निकाल दें। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अब कैसे लग रहा है? बढ़िया सर, बढ़िया। अब ठीक है ना? मेरे शायद जी कैमरा, जी सर, जी सर, अब ठीक लग रहा है ना? बिल्कुल सही है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, वो कहाँ इसकी वो फोटो वगैरह कहाँ चली गई, कैसे निकलती है वो? इधर से हाथ लग गया मेरा। नहीं नहीं नहीं, इधर से कहीं लगाना पड़ेगा आपको। सर आपकी वीडियो नहीं है। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ, वो निकल गया कहीं ना। राशि, इसको सेट करना बेटा जरा। हेलो, नहीं वो वीडियो नहीं आ रही मेरी इसमें। आ गई ना? अब इसको कैसे करूं? हाँ जी, अब सही हो रहा है क्या? वीडियो नहीं दिख रही है। वीडियो नहीं दिख रही? अभी ठीक है, नहीं दिख रहा है वीडियो सर। नहीं दिख रही बोल रहे हैं। वीडियो आ रही है, इनको नहीं दिख रही क्या? नहीं, वीडियो नहीं आ रही सर। बाकी मोबाइल्स में आ रही है, आपको नहीं आ रही, क्या हो गया? वीडियो शेयर नहीं करनी पड़ेगी ऐसे? वीडियो ऑडियो दोनों आ रही है। एक मिनट अब देखिए, अब आ रही है ना? हेलो, यस सर। अब वीडियो आ रही है आपको? हाँ सर, बिल्कुल सही। हाँ देखिए, अब तो ठीक है ना? जी सर। गायत्री मैम अपना वीडियो पॉज करिए। अब इधर बैठी मेरे पास, जरा इसको ना बस ठीक कर देना, कभी जरूरत पड़े ना इधर ले आओ कुर्सी अपनी। हाँ, आपने हेलो, आवाज और वीडियो सही है ना? बढ़िया। जल्दी बताइए प्लीज, टाइम पर। आवाज और वीडियो दोनों सही है ना? हाँ जी जी सर, बढ़िया है सर। हाँ, थैंक यू। अब चलते हैं। हाँ, तो मेरा जो सफर शुरू हुआ था वो माता जी को अस्थमा की उससे शुरू हुआ था। उन्होंने ब्राइनिया मेडिसिन से उनको ठीक किया था। तो तब से मेरे को लगा कि मैं होम्योपैथी में जाऊंगा। तो मेरे को लगा कि भाई ये हमारे एलोपैथ हैं, जो ब्रदर हैं, जो सब लोग हैं, इनसे ये मेरी माँ को ठीक नहीं किया इन्होंने, नहीं हो सका। तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं होम्योपैथी सीखूंगा, होम्योपैथी में जाऊंगा। तो मैंने किसी को लेकर के होम्योपैथी में एडमिशन लिया। तो उसके बाद डॉक्टर कैस्ट्रो साहब के गया, तो वो मेरे को अपने पास में बिठा लेते थे। मैं उनको रिक्वेस्ट किया सर को जा करके, वहां पर भी मेरा होम्योपैथी में विश्वास नहीं बना था पहले। मैं थोड़ा सा ये ग्राउंड आपको तब दे रहा हूँ, इससे हमारा सब लोगों का ना इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा कि कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरे को फीवर हो गया वहां पर, मेरा तो इंटरेस्ट बन गया ब्राइनिया से कि ठीक है, लेकिन अंदर से मेरे को पूरा विश्वास नहीं था इस बात का। मेरे को खुद को फीवर हुआ, बहुत ज्यादा जबरदस्त फीवर हुआ। मैं वहाँ चंडीगढ़ में पढ़ता था उस टाइम में, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में था। उस टाइम में इतना फीवर हुआ, 20 रुपए एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर की फीस होती थी उन टाइम में। ये बात है 1978 की।
78 में 20 रुपए फीस होती थी, वो 20 रुपए फीस बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम में, तो मेरे लिए बहुत बड़े थे 20 रुपए। तो मैं हर हफ्ते उनके पास जाता, 20 रुपए देता, हर हफ्ते जाता। वो 3-4 हफ्तों में मेरे पास पैसे खत्म हो गए, 100-150 रुपया ही मिलता था घर से, तो वो खत्म हो गए। तो मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे, तो मैं अपने कॉलेज का जो हॉस्पिटल होता है हमारे, उसमें चला गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर कैस्ट्रो साहब के। तो उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दे दी, तो बोला कल आना। तो पहले तो थोड़ा उन्होंने मेरे को रूड भी बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए कि बीइंग ए होम्योपैथ आप एलोपैथी की दवाइयाँ लेते फिरते हो, कि आपको यकीन नहीं है कि आपका सिस्टम कितना नोबल है। वाकई हमें यकीन नहीं था। तो उन्होंने मेरे को एक मेडिसिन दी। सुबह मॉर्निंग मेरा आश्चर्य हो गया मेरे को देखते हुए कि टेम्परेचर वाज 98.4, जो 15 दिन से एलोपैथी दवाई से बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा था। बस उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर सर के चरणों में जाकर के सिर नवा करके बोल दिया कि सर मेरे को बस अपने चरणों में रखिए, मैं यहीं से होम्योपैथी सीखनी है। उसी स्टार्ट हुआ। मैंने क्लासिकल होम्योपैथी की और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे जिंदगी में। बट उसके बाद बहुत देर के बाद इट वॉज ए मैटर ऑफ 1984 कि कहीं मैं मेडिसिन लेने के लिए गया, वहाँ पे एक बुक पड़ी थी, द गाइड टू बैचलर एमडी। तो मैंने वहाँ पे देखी टेबल पे, वो मेरे फ्रेंड थे, उनका स्टोर था मेडिसिन का, वहाँ पर मैंने वो बुक देखी, मैंने उसको पढ़ा। मेरे को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा टीचर लिखा हुआ है इसका। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन वगैरह कहाँ से मिलेंगी? बोले कि मेरे पास थी, मैंने लेकर आया था, आपने मैं क्या देखा है इसको? उन्होंने बोला कि हाँ देखा है, लेकिन इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा मैंने। तो मेरे को लगा कि इतना अच्छा लिटरेचर लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता कि इसका इफेक्ट ना हो, ऐसा मुश्किल नहीं है। मेरे मन को ये बात लगी। तो मैंने वो बुक उनको पूछा कि भाई जो आगे पीछे के पेज फटे हुए थे, ये आप बुक मेरे को दे सकते हो, जितने पैसे की है वो ले लो। नहीं सर वो तो कूड़े में फेंकी हुई है, आप उठा के ले जाइए। तो मेडिसिन कुछ दे दो। उन्होंने कहा सर मैंने तो डॉक्टर साहब कल अपने कूड़े में 2-4 दवाइयाँ थी वो इसमें डस्टबिन में डाल दी हैं, तो मैंने तो फेंक दिया, उसका रिजल्ट ही नहीं है। तो भाई जब है वो डस्टबिन को किसी ने खाली नहीं किया था। तो मैं उठा, वहां से डस्टबिन पास में पड़ा था, मैं डस्टबिन से को फोड़ के देख लिया, ढूंढ के उसमें मेडिसिन 4 मेडिसिन मेरे को मिल गई। उसमें किसी में 8 ग्लोबल, किसी में 10 ग्लोबल ऐसी थे, पूरी वो नहीं थी। उसका कलर भी ऐसा येलो कलर हो रखा था जैसे पुराने वाले ग्लोबल हो जाते हैं। तो उसमें जो मेडिसिन थी उसका नाम था क्रैब एप्पल, मस्टर्ड, चेरी प्लम, शायद मे बी व्हाइट चेस्टनट, 3-4 मेडिसिन थी उसमें। तो ये बात है 1985 की, जब मैं उधर गया था। उन दिनों में मेरी एंगेजमेंट थी 1985 नवंबर में। मेरी सिस्टर नहीं थी, इसलिए मामा जी की लड़की को बुलाया घर में कि कुछ काम करना है, ये करना है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना खा रहा था, तो वो लड़की खाना बना रही थी, छोटी सी बहुत, बचपन था उसका। तो वो ऐसे हाथ करके मेरे को खाना देती थी। जब भी रोटी देती थी, मैं जैसे गांव में ऐसा होता है चूल्हे में रोटी बनती है, पास में बैठ करके बोरी बिछा करके सामने खाते हैं, तो ऐसे ही हमारा कुछ रूटीन था। तो जब भी वो खाना ऐसे पकड़ाना था उसे, वो ऐसे करके देती थी। तो मैंने एक बार देखा, तो मैंने उसको पूछा भी बेटा ये बात क्या है? उड़िया सिस्टर थी मेरे मामा की लड़की, छोटी सी बहुत ज्यादा। उसने बोला भैया भैया नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, ऐसे कर लिया, पीछे छुपा लिया ऐसे। तो मैंने उठा, पकड़ के उसका जोर से हाथ आगे कर लिया। तो मैं कहा क्या बात क्या है तेरे हाथ को? नहीं भैया नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। जब मैंने देखा, अरे यार क्या हो गया, इतने बड़े इतने बर्ड्स, इतने पूरा हाथ भरा पड़ा था। तो बोला जा इसको काट डालो, मैं नहीं दिखाऊंगी, इतना गंदा है। तो एक दिन पहले, जो 2-4 दिन पहले मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें वो क्रैब एप्पल के सिम्टम थे। क्रैब एप्पल के पेशेंट की ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग होती है कि उसको लगता है आई वांट टू थ्रो दिस, टू जस्ट कट इट डाउन फ्रॉम माय बॉडी, इसको निकाल दो आप। तो मैंने, वो मेरे पास 8-9 गोली, शायद 7-8 गोली पड़ी होंगी, छोटी सी, एक गोली उसकी और बाकी सैकलाइक, क्योंकि मेरे को लग रहा था, इसको लग गया कि एक गोली क्या करेगी, तो मैंने उसको 6-7 गोली उसमें एम्प्टी ग्लोबुल की डाल दी, 20 नंबर की, वो भी गोली 20 नंबर की थी। तो एक एक करके मैंने 8-9 पुड़िया उसको बना के दे दी।
ऐसा है गुड़िया, इसको आप सुबह एक ही डोज लेना है, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन नहीं थी, नहीं तो मैं 3 बार देता। मैं सोचा कि चलो 8-9 दिन तो निकल ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वो परमात्मा ने हमें चाबी देनी थी ज्ञान की। इतना मिरेकल हुआ 8-9 दिन के बाद में। तो लड़की मेरे पास भागी भागी आई, सुबह चाय बना के लेके आई कि भैया भैया देविया देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम साफ। अब भी लड़की है, मेरे से काफी छोटी है, अब आज तक उसका कोई एक वर्ड नहीं हुआ। इट वॉज ए मरेकुलस इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो मेरी जिंदगी का टर्न ओवर हो गया वहां से। तो मैंने सोचा कि ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं होता। हम सब लोग फिजिकल सिम्टम्स को, पैथोलॉजी को भी कंसिडर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ओनली माइंड को नहीं क्यों नहीं करते। कि ऐसा होम्योपैथी में भी हो सकता है, जहाँ होना चाहिए कि हम माइंड के ऊपर डिपेंड करके कोई सिलेक्शन कर पाए विदाउट कंसिडरिंग एनी फिजिकल और पैथोलॉजिकल सिम्टम। तो ये बात मेरे मन में खटकने लगी और मैंने शुरू कर दिया बैच को पढ़ना। मैंने बुक्स मंगवाई। पहले मैंने डॉक्टर शेफर्ड की बुक्स है, इनको मैंने दिखाई थी। एक फिलिप चांसलर की है, वो बुक मैंने पढ़ी, द गाइड टू बैचलर एमडीज, वो पढ़ी। तो मैंने चारों मेडिसिन को मैंने इफेक्ट करके देखा उसका। तो मस्टर्ड मेडिसिन थी एक, मेरे पास सेठ साहब आते थे मेरे पास, वो काफ़ी बड़े थे उस टाइम में। ही वाज 45, मेरे को लगता था कि बहुत ही बड़े हो गए हैं। अब मैं 65 का होगा, मेरे को नहीं लगता कि मैं बड़ा हो गया। तो वो मेरे पास आते कि मेरे को बोलते थे कि ऐसा ना अचानक सही ना मन उदास हो जाता है, कोई वजह हो गई सर, पता ही नहीं चलता, बस ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे एकदम ऐसे ही लगता है कि बस मन डिप्रेशन से हो गया, कुछ वजह ही नहीं लगती। अरे पता नहीं परमात्मा की एक मेहर होगी कि जो मेडिसिन मेरे पास थी उसी के पेशेंट आ गए मेरे पास, और तो मेडिसिन है ही नहीं थी। तो मैंने उसको मस्टर्ड की 6-7 गोली दे दी, एक एक करके, वही फार्मूला। मस्टर्ड ने भी उसका कमाल कर दिया। उसने 1 हफ्ते के बाद में बोला मेरे को आके कि डॉक्टर साहब ये तो बड़ी कमाल की दवाई दी, आपने पहले तो कभी ऐसी दवाई नहीं दी। पहले मैं उसको होम्योपैथी देता था, क्लासिकल करता था, उसको नहीं फर्क पड़ा होगा। तो उसी को वो मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका दिया परमात्मा ने काम करने का, तो जस्ट वी शुड ट्राई दिस मेडिसिन। तो मस्टर्ड का कमाल का रिजल्ट देखा मैंने, उसका पेशेंट इतना अच्छा ठीक हुआ। वो ऐसे ही एक कंडक्टर था मेरे पास, वो मेडिसिन लेता था स्लीपलेसनेस की, ये 1985 की बात है। तो वो कंडक्टर बार बार बोलता था कि जब मैं सो जाता हूँ ना, तो वो मैं बिस्ल बजाता रहता हूँ, रात को ऐसे ऐसे होती रहती है, जो मैं दिन में काम करता हूँ वही रात को वही चलता रहता है। तो मैंने होम्योपैथी में क्लासिकल वे से ट्राई किया कुछ मेडिसिन देने का, शायद वो फर्क नहीं पड़ा होगा। हो सकता है मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं 93 का पास आउट था, तो 1.5 साल ही हुआ था, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो ट्राई करते करते तो मेरे दिमाग में आ गया, और ये मेडिसिन जो मैंने पढ़ी वो उसको काम कर सकती है। दैट मेडिसिन वाज व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट मैंने उसके, वो भी ग्लोबुल मेरे पास 4-5 साथी थे, उनको भी मैंने एक एक डोज ग्लोबुल की डाली, मेडिसिन की, और उसमें 5-7 गोली दूसरी डाल दी, उसको मेडिसिन दी। वो बड़े थे मेरे से, जब मैं चंडीगढ़ पढ़ता था उनकी बस में जाता था मैं, तो कई बार पैसे पूसे नहीं होते थे टिकट वगैरह लेने के, वो तो भी हेल्प कर देता था बेचारा। तो उसकी नींद का कमाल हो गया, उसको ख्याल ही हटके उसका वो सारे चला गया। दैट वाज ए अनवांटेड थॉट फॉर दैट पर्सन। उनको ये लगता था कि ये चीज मैं नहीं चाहता, मुझे फिर भी आ रही। तो वो व्हाइट चेस्टनट का इतना बड़ा कमाल देखा मैंने। बस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इसको स्टडी करूंगा। तो मैंने स्टडी किया, और इंग्लैंड से डायरेक्ट, इंग्लैंड का एक पेशेंट था मेरे पास, उसको अस्थमा था, उसको मैंने बुलाया अपने पास। तो मैंने उसको बोला भाई तू ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले उसको बहुत मेडिसिन दी थी, उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं हुआ था मेरे से। उस टाइम में मैं क्लासिकल करता था, क्लासिकल भी एक ही डोज देता था, मैंने जिंदगी में कभी आज तक डबल डोज नहीं दी। जिसको भी दिया है बेसिकली अब तो माइंड में करता हूँ 90 से लेकर के, लेकिन पहले भी एक ही मेडिसिन देते थे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे से। तो इंग्लैंड से मैंने सोचा कि ये मेडिसिन ओरिजिनल मंगवाई जाए,
ताकि जो इधर इंडिया में हमें अवेलेबल होती हैं ना, वो डाइल्यूटेड होती हैं ज़्यादा थोड़ी सी, उसका इफेक्ट नहीं लगा मेरे को। हो सकता है करती हूँ, बट मेरे को नहीं लगा। तो मैंने वो मेडिसिन इंग्लैंड से मंगवाई, डायरेक्ट उसका एसेंस मंगवाया, डायरेक्ट एसेंस मंगवा के उसको मैंने मेडिसिन को तैयार करके अपने स्टोर और उसमें डिस्पेंसरी में ले लिया उसको। तो उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। वो प्रैक्टिस स्टार्ट की, बड़ा कमाल का टूल मेरे हाथ में लग गया। इतना अच्छा टूल, जैसे कोई मैकेनिक होता है ना, उसके भुजे में पेचकस भी होता है, चाबी होती है, कोई कितनी कितनी चाबियां होती हैं, उसने उसको खोलना होता है, जो चाबी फिट आती है उसको उसी से खोल देता है वो। ये नहीं है कि हमारे पास एक ही टूल है, हम उसी को यूज करके अगर हमें नहीं उसमें कामयाब होते तो हमारे पास एक ऑप्शनल टूल भी होना चाहिए कि भाई अगर कोई इतनी बात ऐसी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में उसको बहुत ही बार ट्राई किया। तो बहुत डॉक्टर्स के फोन आते रहते हैं कभी दोस्तों के, कैसे ऐसा ये हो गया सर, क्या करें क्या करें। तो मैंने पहले पहले क्या किया, तो दोस्तों को तो हम ट्राई भी कर सकते हैं, तो उनको मेडिसिन बोल देता था कि आप ये लेके देखो, तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाते थे। बस परपक हो गया, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल गया कि मैंने सोचा कि भाई अब इसको पूरी तरह स्टडी करना चाहिए। तो मैंने दिन रात एक कर दिया उसको पढ़ने में। मेडिसिन 38 मेडिसिन होती हैं उसमें, जैसे 40 की किट आती है, उसमें 2 मेडिसिन रेसिक्यू की होती हैं जो इमरजेंसी में काम आती हैं। हम ये तो जनरल में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो आज का हमारा जो मीटिंग है ना, इसमें हम इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके बाद के हमारे पूरे प्रॉपर मेडिसिन के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अब तो जस्ट मैं आपको एक ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ कि ये क्या कर सकती हैं, छोटी छोटी बातें बताऊंगा आज तो, पर उसकी जो डिटेल एग्जॉस्टिव स्टडी हम करेंगे, एक मेडिसिन को लेकर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर वो नेक्स्ट टाइम होगा हमारा। तो आज छोटे छोटे मैं ग्लिम्स बता रहा हूँ आपको। ये जो मेडिसिन 4 मेडिसिन मैंने आपको बताई, 4 मेडिसिन इतना अच्छा रिजल्ट देखा मैंने। उनके छोटे छोटे सिम्टम हैं, अब 2 4 सिम्टम बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे उसकी। जैसे क्रैब की बात थी, क्रैब में क्या होता है, आदमी कुछ फेंकना चाहता है, वो कुछ भी होता है, वो आपका कोई वाट भी हो सकता है, कोई पिंपल भी हो सकता है, आपका विचार भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको तंग करती है, वो गंदी लगती है, आप उसको थ्रो आउट करना चाहते हैं, तो क्रैब एप्पल ठीक कर देगी। वो पेशेंट किसी भी चीज का हो, मेरी एक अब याद आ गया, एक पेशेंट HIV का मेरे पास आता था। HIV के मैंने 5 केस वो मेरे नेगेटिव हो चुके हैं। अभी परसों नहीं सॉरी 10 दिन पहले जब मैं पहले आया था, उसने एक पेशेंट का फोन भी आया था, उसमें भी HIV का हमारा केस नेगेटिव हो गया। वो लेटेस्ट 5वां केस नेगेटिव हुआ। तो वो पेशेंट आकर के बोलता था कि सर मेरे को HIV है, भाई इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। HIV का पेशेंट बोला है कि प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस गंदा लगता है, शरीर में गंदगी फैल गई है ना, HIV है ना अंदर, उसको HIV गंदगी लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, भले उसको गंदगी लगती है। सर इसमें जो गंदगी फैल गई है ना, ये गंदगी मेरे को पूरी लगती है, इसको ना आप साफ कर दो क्रैब एप्पल। तो मैंने उसको क्रैब एप्पल स्टार्ट किया, वो इतना अच्छा वो ठीक हुआ। बट उन दिनों में क्या था कि जो टेस्ट वगैरह का कोई रूटीन नहीं था, ऐसा होता टेस्ट वगैरह नहीं करवाते थे। वो रिएक्टिव में मेरे पास आया था, HIV रिएक्टिव में। तो जब उसका कुछ 6-7 महीने के बाद में टेस्ट करवाया गया, वो टोटली नॉन रिएक्टिव था। वो पेशेंट अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, अब भी हमारे साथ कभी कभी, पिछले 16 में जब मैं दिल्ली गया था तब भी उससे बात करवाई थी। तो उस पेशेंट से बात करवाई थी मैंने, HIV के पेशेंट से। तो वो क्रैब एप्पल का पेशेंट था, तो उसको क्रैब एप्पल दी गई थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा उसको रिजल्ट मिला। ये छोटे छोटे ग्लिम्स मैं दूंगा आपको। जैसे क्रैब एप्पल में आपके अंदर कोई ऐसा विचार आ रहा है, जो विचार आपको लग रहा है भाई ये घटिया घटिया विचार मेरे में क्यों आ रहे हैं, ये मेरे को बहुत गंदे लगते हैं, ये नहीं आने चाहिए। ऐसा एक पेशेंट आया मेरे पास, वो मुनि जी थे, कोई संत थे, पता नहीं किस परंपरा के थे, मेरे को अब याद नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया। मेरे पेशेंट थे, मेरे को बोला कि सर मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ। बोलिए।
नहीं सर ऐसे नहीं करूँगा, मैं थोड़ा अकेले में बात करनी है। हाँ कर लीजिए, उसमें क्या है। तो जरा मैं पेशेंट देख लूँ, मैं बात कर सकता हूँ आपसे। थोड़े से पेशेंट बैठे हुए थे, मैं उनको बात करके बोला कि स्वामी जी आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। मेरे अंदर के कैबिन में मेरा वो रिटायरिंग रूम में बैठा लिया मैंने उनको। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं आपसे एक बात करनी चाहता हूँ, सुना है कि होम्योपैथी में अच्छा रिजल्ट होता है मन को ठीक करने का, क्या ऐसा होता है? हाँ मैं होता है, हो सकता है। तो एक बड़ी अजीब सी मैं बात करता हूँ, वो ना बात आप किसी की कहना नहीं है, आपको भी शायद बुरा लगेगा, मेरे को भी बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं है, बोलिए तो। एक्चुअली में वास्तव में बात है क्या? बोले सर डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, मैं ना जब रात को सोता हूं ना, तो ना मेरे को कामिक को ख्याल आते हैं बहुत ज्यादा। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, सेक्सुअल थॉट को, हिंदी में यही होता है ना ऐसा। वो मेरे को कामिक थॉट आते हैं, वो बहुत तंग कर देते हैं। ये जो मेरा प्रोफेशन है ना, उसके हिसाब से ये बहुत ही गंदी बात है। ये जो गंदगी है ना मेरे दिमाग में, आप उसको निकालने का कोई मेडिसिन दीजिए। मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर गई बात कि ये तो क्रैबेपल का केस है। होम्योपैथी में अब ट्राई नहीं करूंगा मैं तो इसी को दूंगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्यों नहीं। तो उस टाइम में मेरा मन था कि मैं इसी को सीखूंगा, तो मैंने उसको क्रैबेपल दी। सच में बहुत ही मरेकल हुआ उसका। बोले कि मेरा तो पीछे ही छुटा दिया आपने, मैं तो एकदम स्वच्छ हो गया हूँ सॉरी। तो वो क्रैबेपल से ठीक हो गया, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सम्मानित किया अपने डेरे में बुला करके, बहुत अच्छा मेरे को सम्मान मिला। लेकिन वो क्रैबेपल का कमाल था। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पेशेंट हमारा ये कहता है कि ये मेरा ख्याल है ना, जो अगर तो वो डिस्टर्ब करता है फिर नहीं काम करेगी, फिर उसकी अलग मेडिसिन आएगी। अगर वो लगता है कि ये गंदा ख्याल है, सेक्सुअल थॉट्स वास्तव में गंदे नहीं है, पर वो उनका जो कैरियर था, जो उनका अपना कर्म था, उसके हिसाब से उन्होंने लिटरेचर में पढ़ा होगा कि वो ये गंदी बात है, संतों के लिए ये गंदी बात है, उन्होंने पढ़ा होगा। उनको लग रहा था ये गंदी बात है, इसको मेरे दिमाग से निकाल दो। तो ये क्लियर कट क्रैबेपल की स्टेट है। आप कभी भी कहीं भी इसको अप्लाई करोगे ना, वो पेशेंट किसी भी चीज का हो, डेफिनेटली ठीक होगा। और एक छोटी सी बात और, मुझे आज ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ आपको, कोई एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं कर रहे हम, जस्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द बैचलर ऑफ रेमेडीज ओनली। तो बड़ा अच्छा कमाल का टूल है। आप कभी भी क्लिनिक में फंसेंगे ना किसी बात में, हर लोग फंसते हैं, मैं भी फंसता हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट नहीं ठीक होता, कभी मन ही नहीं होता कि भाई गहरे में बात करेंगे पेशेंट से माइंड की, तो फटाफट एक मेडिसिन बताते हैं, भाई यार ये ले लो, अब तो यही करो आप, फिर बाद में देखेंगे, उसी से निकल जाता है पेशेंट हमारा। एक बच्चा मेरे पास आया हेपेटाइटिस सी का, वो छोटा सा बच्चा तो बच्चे ने क्या बताना, कुछ नहीं है। उसके मदर से मैंने पूछा इसको क्या तकलीफ है? सर इसको ना वो काला पीलिया हो गया, इसको काला पीलिया बोलते हैं, पंजाब में तो ऐसा बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या? ये बहुत देर की बात है, उस टाइम में मैं क्लासिकली करता था। तो उस बच्चे को जब मैंने देखा, मेरे पास लेकर आए बच्चा, तो उसने ये पढ़ी है ना जी, ये पढ़ा है, और कुछ पढ़ा है, वो भी ऐसे उठाते रहते, ये उसका सिम्टम था। तो मैंने उसको मेडिसिन दे दी, पूछा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी आप केसेस को देखोगे, जो मैंने जो वीडियो डाले हुए हैं, जो लेक्चर्स में हुआ है, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चनिंग होती है। जो पेशेंट बताना चाहता है वही है, वास्तव में डाटा वही होता है जिसके ऊपर हमने प्रेस्क्राइब करना होता है। इसका हम माइंड पे करें, इसका हम इसमें बैच रेमेडी में करें। तो मैंने उसको चिकोरी मेडिसिन दिया, वो पॉजिटिवनेस उसकी सब कुछ इकट्ठा करके वो अपने पास रखने ना चाहता था। इतना टेबल पे सामान पड़ा था, उसने पूरा करके इकट्ठा धीरे धीरे करके अपने पास कर लिया उसने, कुछ तो चीजें जेब में डाल ली। तो वो उसकी मम्मी बोली कि ये देगा नहीं आपको। हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं लूंगा।
मैं इसको मेडिसिन दे दूंगा जी, अपने आप दे देगा। तो मैंने इसको चिकोरी मेडिसिन दे दी। नेक्स्ट वीक 15 दिन के बाद में आया, वो सारी चीजें निकाल के यहाँ पर रख दी उसने। बड़ा कमाल का इफेक्ट हुआ इस बात का। और 6 महीने दिया और उसका जो हेपेटाइटिस सी है वो नेगेटिव हुआ बिल्कुल। अब तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, वो अब बिल्कुल ठीक है वो। ऐसे छोटे छोटे केसेज हैं, तो बहुत ही वेरी वेरी कॉमन मेडिसिन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब छोटे छोटे और ग्लिम्पसेस मैं दूंगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो मेरे पास आई, तो वो बोली सर उसको हाई बीपी, ब्लड शुगर इतना बड़ा हुआ था, और वो छुट्टियों में भी अपना काम करती थी। छुट्टी होती एतवार को भी, संडे को भी वहां पर चली जाती वो काम करने के लिए। इतनी बुरी हालत है, इतनी कंडीशन, बैड कंडीशन, इतना हाई शुगर लेवल और बीपी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ, एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बोली कि मैं तो करूँगी। मैंने सोचा क्या करेंगे। उस टाइम इतना तजर्बा नहीं था कि बीपी को या शुगर को मैं होम्योपैथी से ठीक कर सकता। आपकी तो बात अलग ही है। तो उस टाइम में तो मैंने सोचा कि हम इसको बैच ट्राई करते हैं। तो मैंने उसको वाइल्ड ओट, एक मेडिसिन होती है हमारे पास, जिसमें आदमी अपना पीछे नहीं हटेगा, कोई विड्रॉ नहीं करेगा उसमें, वो पूरी कोशिश में लगा रहेगा। इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, फेल होता जाए कुछ नहीं होता, फिर वो लगा रहेगा। इसको हम माइंड में परसिवरेंस बोलते हैं। उसमें खैर नहीं है, मतलब मैंने इसको ऐसे समझा हुआ है कि उनको वाइल्ड आउट दिया तो उनका बीपी और शुगर दोनों लेवल में रहते थे। ये छोटा सा ग्लिम्स है। जैसे हमारे फौजी जवान है, वो पूरा अपना जोर तान लगा देते हैं वहां पर लड़ने के लिए, वो हार नहीं मानते, वो वाइल्ड आउट होता है। तो वो ऐसी कंडीशन में ये काम करती है हमारी। अब इस युग में कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इस युग की हमारी जो कल युग बोलते हैं इसको, मशीनरी की जो देन है, जो हमारे वातावरण की देन है, जिसको हम ही ने खराब किया हुआ है, उसका सबसे बड़ा फ्रूट कैंसर है आजकल। पेस्टिसाइड्स, ये वो सब कुछ। तो होम्योपैथी में बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है मेटास्टैटिस का, इसका बैच में, और मैंने बहुत बार इसको यूज करके देखा है, वो उसको बहुत ज्यादा स्लो कर देती है जी। दैट मेडिसिन इज ओनली स्क्लेरेंस, मेटास्टैसिस को कम कर देगी बहुत ज्यादा। कभी भी आपको लगता है कि वो बढ़ता जा रहा है ना, होम्योपैथी में तो बहुत मेडिसिन आ जाएंगी, बट इसमें ओनली मेडिसिन जो है स्क्लेरेंस। कि वो मेटास्टैसिस में क्या होता है, वो अबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसा ऐसा चलता है, प्रोसेस ऐसा चलता है। ये अनसर्टिनिटी होती है उसमें, उसका कोई पता नहीं कि किधर को फैल जाए, इधर को हो जाए, इसको हो जाए, इधर को हो जाए, उधर को हो जाए। हर प्रकार की अनसर्टिनिटी को कवर करेगी हमारी मेडिसिन स्क्लेरेंस। बीच को वो कैंसर में हो, बीच को वो माइंड में हो, कहीं भी, तो ये स्क्लेरेंस काम करेगी। जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास, कैंसर की बात चल रही थी, एक और बात बताऊं मैं। थ्रोट कैंसर में हमारी हॉर्नबिवर क्रायोप्रिल ही काम करती है, बहुत ही कमाल का काम करती है थ्रोट कैंसर में। बट उसके बारे में एप्लीकेशन बताऊंगा आपकी। ये तो फार्मूले बनाए हुए हैं ताकि थोड़ा सा किसी डॉक्टर्स को भी पढ़ाने के लिए या थोड़ा समझाने के लिए भी, पहले आप ऐसा करके देखो, फिर आपको टेस्ट आ जाएगा, फिर आपको एग्जॉस्टिव स्टडी में डालेंगे, फिर एक एक मेडिसिन का बताएंगे कैसे करना है। तो ये छोटे छोटे ग्लिम्स हैं। आप इसको अभी 1 महीना दे रहा हूँ आपको, और मेडिसिन को यूज करके देखना, ऐसे रिजल्ट मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता ना मिले। जो बातें मैं आज बता कर जाऊंगा ना, 1 महीने के बाद में आपने उसको प्रैक्टिस में डाल के देखना, फिर देखना कैसे होता है। जैसे पीरियड्स में बच्चों को पेन होता है, लड़कियों को, तो उसमें सिम्टम अलग से होते हैं, बट एक सिम्टम की मैं बात करूंगा, वो हर के लिए नहीं है। मैं बात करूंगा क्रायोप्रिल की। क्रायोप्रिल में क्या होता है, एक लड़की मेरे पास आई, उसने बोला कि मेरे को पीरियड में बहुत पेन होता है,
हाँ बेटा क्या लगता है फिर आपको? बोला सर बस ऐसा लगता है ना, अंदर ना कुछ फंसा हुआ लगता है, इसको निकाल दो आप। मैसेज आते ही नहीं है, बस ड्रॉप 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 लगता है, ऐसी स्पॉटिंग सी होती रहती है, ये अंदर से साफ ही नहीं होता। जी आप अंदर कुछ ऐसा भरा पड़ा है ना, मैं चाहती हूँ इसको निकाल दो आप। प्लीज मेडिसिन हर केस में ठीक करेगी अगर ये सिम्टम है तो। अगर वही पेशेंट ये बोल रहा है आके कि सर मेरे को अंदर पीरियड नहीं आने की वजह से ना अंदर भारी भारी सा लग रहा है, कहीं ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा, क्रेबेपल काम नहीं करेगी, फिर मेबुलस काम करेगी। इसका सिलेक्शन जैसे आपको लगता है इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा हम वक्त देंगे तो बहुत लोगों की वो सिफारिश थी कि बैच पे काम किया जाए, तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसलिए मैं ये सोचा है कि अब काम करेंगे तो मेबुलस आ जाएगा। जैसे बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे हमारे पास आते हैं डॉक्टर को देखते ही ना नहीं ऐसा मेबुलस, तो आजकल बहुत लोगों को जो जिसको हम एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं ना, जो वो मेडिकल में इसको कोई टर्मिनोलॉजी है एंग्जाइटी में कुछ और बोलते हैं वो सेक्रेटरी वाले, हाँ? और है इसको बोलते हैं, वो मेरे पर्टिकुलर नाम नहीं याद रहा, उसका याद आ जाएगा। एंग्जाइटी होती है जिसमें वो एटीजोलोम वगैरह देते हैं, ये वो देते हैं, ऐसा नहीं एंग्जाइटी में कुछ और बोलते हैं, इसको क्या हो गया, सिंपल सी भाषा है उनकी कम नहीं। पैनिक अटैक्स, हेलो पैनिक अटैक्स हो सकते। हाँ पैनिक अटैक्स बोल दिया, कौन है डॉक्टर साहब? पैनिक अटैक्स, यस थैंक यू वेरी मच। पैनिक अटैक्स वो मेरे दिमाग में निकल गया, मैं बार बार यूज करता हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया। ये इस कारण से ऐसी मेडिसिन जो मेरे को अब चाहिए, थिंग्स नॉट अपीयर एट ए टाइम। अगर ऐसा आपके साथ होता है देन सिक्राइनस इज द मेडिसिन, पर ये टेम्परेरी फेज है, मैं मेडिसिन नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ कल से। कल 1 बज गया मेरे को पेशेंट देखते देखते, और सोने का टाइम ही नहीं मिला, सुबह 5 बजे फिर उठना हुआ, उसके बाद में फिर जूम का सेशन, फिर आपके साथ वो पेशेंट, तो टोटली एग्जॉस्टिंग हो गई ज़्यादा, इसलिए माइंड को थोड़ा हो जाता है। ये टेम्परेरी फेज है, इसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से इसकी ऑलिव मेडिसिन बनेगी, वो तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बता दिया। जो थिंग्स नॉट अपीयर एट द टाइम देन सेक्राइनस इज द मेडिसिन, बट मेरे केस में क्या हुआ, ऑलिव इज द मेडिसिन, क्योंकि वो थकान की वजह से हो रहा है, ऐसे होगा। तो हाँ, वो पैनिक अटैक्स में हमारे पास बहुत ही बेस्ट टूल है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, फेल नहीं होगा कभी, आपने ट्राई करना। तो एस्पिरिन इज द मेडिसिन। आपके पेशेंट एटीजोलोम लेते हैं ना, वो जीभ में डालने की गोली जीभ के नीचे, तब घबराहट कम होती है, आप एस्पिरिन देखना ऐसे हो जाएगी, एक डोज डालते ही आंखें खुल जाएंगी, बड़ा कमाल का रिजल्ट है, बशर्ते कि मेडिसिन सही होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी मेडिसिन की भी चाहिए ना, कम से कम वो जो टूल हम यूज कर रहे हैं वो भी तो सही होने चाहिए। तो उसमें एस्पिरिन का काम बहुत ही जबरदस्त काम आप देखोगे। जैसे बोला मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत घबराहट होती है, पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, एस्पिरिन। अगर वो बोला कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए फिर काम नहीं करेगी, फिर एस्पिरिन नहीं होगी काम में। अगर बोला कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मीन्स ये पेशेंट इज नॉट एबल टू लोकेट और एबल टू जो कैन से पर्टिकुलराइज द रीजन। तो उसमें क्या होता है कि फियर विदाउट रीजन, उसका वो आपको बता नहीं सकेगा कि मेरे को किस बात से डर लगता है, अननोन, उसका अननोन ओरिजिन है उसका, एंजाइटी का, पैनिक का। उनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो ना जाए, ऐसा। आपको समझा आ रहा है ना, थोड़ा सही लग रहा है ना? मेरे को भाषा कम आती है हिंदी बोलने, गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं? चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने की। तो
क्योंकि पंजाब में तो पंजाबी बोलते हैं, जहाँ फिर इंग्लिश चलती है, ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं। तो थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी बोलने का, थोड़ा बहुत गलत हो तो समझ लेना, मेरे को बता देना कि ये गलत है ये सही है। तो ऐसी घबराहट में पेशेंट कोई भी आता है ना, जस्ट 1 डोज ऑफ इज सफिशिएंट, 2-3 डोज बहुत है, आपका पेशेंट काम एंड क्वाइट हो जाएगा। अगर वही पेशेंट आकर बोलता है सर बीपी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बीपी बढ़ गया बहुत ज्यादा बढ़ गया, कहीं अटैक ना आ जाए मेरे को, देखना सर जल्दी देख तो लो ना जरा, रॉक्रोस, उसमें फिर एस्पिरिन काम नहीं करेगी, रॉक्रोस का काम होगा। ग्रेट फियर, इतना फियर है, रोंगटे खड़े हो गए, सब हिल गया काम, रॉक्रोस इज मेडिसिन। जैसे बम फट गया, हो क्या हो गया, रॉक्रोस। ये किसी भी पेशेंट में किसी भी दशा में हो सकती है। वही पेशेंट अगर आपको ये बोलता है यहाँ पर सपोर्ट हो गया है, डॉक्टर साहब मेरे को तो डर लगता है तो कैंसर ही हो जाएगा, बस कैंसर हो ही गया समझो, ये भी रखो। हमने इस सिचुएशन को समझना है। जैसे हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं ना, हम डिजीज को ठीक नहीं करते, हम मैन को ठीक करते हैं। हमने मैन को ठीक करना जो भागा है आपके पास, डिजीज कोई भी हो, वी आर नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट कि डिजीज को ठीक करना है। पेशेंट लेकर आते हैं हमारे पास, सर मेरे को ये है, मेरे को अल्जाइमर है, सर मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं, ये वो, हमारे के लिए वो 2 कौड़ी की चीजें हैं, काम की है ही नहीं है और देखना भी नहीं है। तो 5 दिन पहले लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने यही बात बताई थी ना, आपके पास डायबिटीज का पेशेंट आ गया, घबराना नहीं है, भूल जाइए कि डायबिटीज है, जस्ट वो कहता क्या है, उसको हो क्या रहा है, मैन कहाँ डिस्टर्ब हो गया, वो डिसऑर्डर जो ऑर्डर चल रहा था, हार्मोनी चल रही थी, हार्मोनी में कौन सा डिसऑर्डर आ गया है, हमने उसको ऑर्डर में डाल देना बस। उसका रिजल्ट बेशक डायबिटीज है, बेशक HIV है, बेशक BP है, बेशक शुगर है, कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है हम लोगों का, डॉक्टर्स का, होम्योपैथी का, कि हम बीमारी के पीछे भागते रहे। हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं कि भाई मेरे को तो जी निमोनिया हो गया, निमोनिया का ट्रीटमेंट है, हम थेरापिस्ट की और दौड़ते थे कि निमोनिया की कौन कौन सी मेडिसिन है, कभी काम नहीं करेंगे, सप्रेशन हो सकता है, वो क्योर नहीं होगा। क्योर तो जो हमारे गुरुओं ने हमारे को बताया, हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर हेनमन साहब ने, डॉक्टर कैंट साहब ने, टाइलर साहब ने, एलन साहब ने, उन्होंने उसका प्रॉपर पेशेंट का ट्रीटमेंट बताया, ना कि फीवर का। तो हम कभी ट्रैक से उतर जाते हैं ना, तभी हम गुमराह हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा टूल जो हम आगे यूज करेंगे, एक मेडिसिन को एग्जॉस्टिव करेंगे वो बाद में, लेकिन ये छोटे छोटे ग्लिम्स आपको काम आएंगे। ये छोटे ग्लिम्स इसलिए बता रहा हूँ, आपने आज कल में 2 दिन में 3 दिन में मेडिसिन अवेलेबल कर लो, थोड़ी थोड़ी कर लो, जो मैंने बताई है वही कर लो 2-4, और पेशेंट को ट्राई करके आना मेरे पास, फिर लाइव केस देखेंगे हम, और कोई भी लाइव केस लेकर आना, ऐसे ठीक करेंगे बेड से, कुछ भी हो। वैसे दावा करना बहुत गलत बात है, इतनी बड़ी बात कहनी ही मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला मेरे को कि मेरा तो जो साइनोसाइटिस हो गया, परसों शायद चौथ फोन आया, मर गई साइनोसाइटिस हो गया, नक बंद हो गया, साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट। अरे बेटा साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में नहीं होता। अरे मेरे को तो साइनोसाइटिस की डेफिनेशन भी नहीं आती, तो मैं ठीक कैसे करूंगा इसको? तो मेरे को ये तो बताओ ना, आपको तकलीफ क्या है? भूल जाइए साइनोसाइटिस को। पर मैंने वो पता नहीं क्या खा लिया था, बस उसी की वजह से हो गया। कुछ खाया था ना, लस्सी पी थी शायद, किसको नहीं बताऊंगा, मेरे को। हाँ, तो मैंने इसको बोला आप हनी शक्ल की 2 डोज ले लो,
और 15 मिनट में फोन ऐसा नाक तो बिल्कुल खुल गया और यहां से भी सब गायब हो गया। इज इट राइट? तो ऐसा है, हम किसी साइटिस का इलाज नहीं कर सकते, ना मैस्टाइटिस का, ना साइनोसाइटिस का, ना आइराइटिस का। किसी भी आइटिस का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, वो कोई आइटिस हो। वी हैव नो ट्रीटमेंट फॉर दैट, वी हैव ट्रीटमेंट फॉर मैन। मैन उसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है वो देखना है। और बैच फ्लावर में बहुत ही कमाल का रिजल्ट है हमारे पास। देखिए, हम सब लोग फंसते हैं, मैं भी फंस जाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ी सी दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है। एक लड़की मेरे पास आई, वो मेरे फैमिली पेशेंट है, बहुत सी सालों से मेरे साथ ही है, वो भागते नहीं है। तो उनको कोई भी दिक्कत होती है मेरे पास आ जाती है। तो वो 1:30 बजे के करीब मेरे पास उसका हस्बैंड लेकर आया। उस लड़की ने बोला कि सर मेरे को ये मेडिसिन, मेरे को ये प्रॉब्लम है। पत्ता गोभी की सब्जी खाई थी मैंने, शायद उसमें भी बोला था मैंने, एक केस सुनाया था। हाँ, पत्ता गोभी की सब्जी खाई, उसके बाद में सूजी का प्रसाद खा लिया, उसने मेरे को खराब कर दिया, गला बैठ गया बिल्कुल। तो मैं बहुत थका हुआ था उस टाइम में, पेशेंट देख करके मैं जाने वाला था। जब जाते जाते आपको कोई पेशेंट बोलता ना, आपको मन नहीं होता काम करने का। फिर भाई भूख लगी है, घर वाले बोलेंगे बैठे रहते हैं वहां पे, टाइम पे आया करो, ये खाना खाना है। तो नहीं, खाना नहीं मिलेगा, आजकल कोई नहीं देता। तो नहीं मिलता है, ऐसे नहीं है, बट थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने इसको बोला यार, इसका डिटेल में केस लेने का टाइम तो नहीं है, अब इसको बिलो दे दो आप। डिस्पेंसरी को बोला भाई बिलो दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो बिलो दिया तो उसका जरा थोड़ा 15 मिनट में बता देना, अगर ये ठीक होगी ना तो इसको 2-3 डोज डाल के भेज दो, बस कल बात करेंगे इससे। तो कल मैंने 2 दिन बुलाया था, वो आई नहीं। उसके हस्बैंड आए, वो तो ठीक होगी सर। उसने बताया हाँ, मेरे क्लिनिक में कलर हो रहा था, पेंट पूरा, वो रेनोवेट कर रहे थे ना, बहुत सालों से नहीं हुआ था। उसकी स्मेल चढ़ती है ना लोगों को, कहीं किसको चढ़ती है, मैं तो बैठा था, मेरे को तो नहीं चढ़ती होगी, पता नहीं, शायद मेरे में कोई नुक्स होगा, नहीं आती। बट वो पेशेंट आते आते जी करके स्मेल चढ़ रही है आपसे अंदर से, ये क्या है? ये तो सर मेरे को बहुत सालों से चढ़ रही है। तो मैं कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, पहले आप पत्ता गोभी को तो ठीक कर लो ना। पत्ता गोभी ने कर दिया आपको, सूजी के प्रसाद ने मेरा ये कर दिया, उसने खराब कर दिया। तो विलो देने के बाद में तीसरे दिन वो आई, बोली सर वो स्मेल भी चढ़नी बंद हो गई, अब जी आपकी स्मेल तंग नहीं कर रही मेरे को। ये रिजल्ट है जिसको होम्योपैथी में बहुत एग्जॉस्टिव स्टडी से, बहुत गहरे काम से आप काम करोगे तो इसकी मेडिसिन ढूंढ पाओगे। और ये ऐसे होती है, थोड़ा सा समझने की बात है। हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, देखो मेरा सिंपल सा बात है, जो मैं काम करता हूँ घर में मैं तो वही बताता हूँ आपको। वो मैं टीचर तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है। जैसे ये सिंपल सी बातें हैं जो काम करते हैं ना, मैं आपको वो बताऊंगा, आपको यूज करेंगे एकदम ठीक हो जाएगा। तो विलो से उसका जो पुराने वाला फियर था, वो तो था ना, वो भी ठीक हो गया। उसको पहले जो चढ़ता था ना, वो कलर वगैरह, चढ़ता ही बोलते हैं हिंदी में, उसको तंग करता था, वो ठीक हो गया उसका। ऐसे चलता है काम इसका। और एक पेशेंट और मेरे पास आया, छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं आपको। उसने बोला सर अब बूढ़े हो रहे हैं, अब जाने का वक्त आ गया है, परमात्मा नाम ले लें। मैं क्या बात होगी, अभी क्यों ज्यादा है परमात्मा का नाम, पहले क्यों नहीं? सर पहले तो काम काज में लगे थे ना, अब 70 के करीब जा रहे हैं, अब लग रहा है ना सामने ऊपर जाना है, उसके दरबार में जाना है, जिसने यहाँ भेजा है, उसके दरबार में शर्मिंदा ना हो पाए। मैं उसके दरबार में जाऊंगा ना तो मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। परमात्मा पूछेगा ना, तेरे को जीवन दिया, तेरे को सब कुछ दिया, खाना दिया, पीना दिया, धरती पे इतने फूल पौधे मैंने पैदा किए तेरे लिए, तेरे को खुशबुएं दी मैंने, तेरे को खाने का इंतजाम किया मैंने,
ने क्या किया, ऐसा अब लग रहा है आपको? हाँ सर। फिर आप क्या चाहते हैं? सर मेरे को ना पछताना ना पड़े, ठीक है? तो आप कुछ ऐसी हेल्प करो कि जो पिछला जीवन ऐसे निकल गया ना, तो आगे का ऐसे ना जाए। तो मैंने उसको हेनिसकल मेडिसिन दिया। उसके बाद में वो जो फालतू का कभी लीडरों में चला जाता, कभी उसमें चला जाता, सब ये वो, कभी कंपनी ये कर ली, उधर चला गया, उधर चला गया, सब काम उसने छोड़ दिए। चुपचाप बैठ के अपनी मेडिटेशन में लग गया। हम पछतावा कब होता है? पछतावा तब होता है जब हम हमारा जो करने वाला काम होता है उसको नहीं करते। पछतावे की जड़ वहीं से शुरू होती है, जो हमारी ड्यूटी में कोताही होती है ना, जब हम उसको नहीं कर पाते, समय निकल जाता है, फिर लगता है कि यार काश हम उस टाइम में सचेत होते, कॉलेज में हम पहले पढ़े होते ना, तो आज पेपर में बैठ करके वो ना लगता कि यार मैंने पढ़ा नहीं। हनीसकल इज द मेडिसिन। अगर पेपर में जाकर के लगता है कि कल तो बहुत बड़े रात पढ़ते रहे, अब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, सब कुछ ही वैनिश हो गया, एकदम खाली हो गया, व्हाइट चेस्टनट लेते ही सब याद आ जाएगा पीछे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। और वो मेडिसिन से पेशेंट अपना पूरा मेडिटेशन करने लगा, पूरा अपना ध्यान काम में जितना चाहिए था उतना ही करता था। वो जो एक्स्ट्रा काम थे भागने दौड़ने वाले, ये वो सब छोड़ दिए। हम सब लोग ऐसे करते हैं। जितनी हमें जरूरत है ज्यादातर लोग उससे कई गुना ज्यादा हम भाग दौड़ देते हैं, जरूरत नहीं होती। वास्तव में जीवन है क्या? जीवन क्या है? शांति से जीने का जीवन जो है, उसके बड़ी बात कोई जीवन में है ही नहीं। एक टारगेट है शांति का, वो शांति को अचीव करते करते हम जो शांति है उसको खोते जाते हैं। हम अमीर क्यों होते हैं चाहते हैं? अमीर इसलिए ना कि भाई मजे से जिएंगे, शांति से आराम करेंगे, बड़ी गाड़ी से, ये वो सब कुछ। लेकिन जब वो आता है ना, ये नहीं रहता, ये चला जाता है, फिर इसमें कोई पावर नहीं रहती। फिर क्या होता है? रिग्रेशन। तब हनीसकल आती है। फिर यार ऐसी भागदौड़ की, ऐसी झक मार, क्या निकाला इससे? एट दैट टाइम हनीसकल। हाँ, इसके ऊपर एक और काम, अगर हनीसकल पहले ले लोगे तो ये काम होगा ही नहीं। जैसे हम लोग, मेरे को कुछ मौका मिला है यार, मैं जाता रहता हूं, मैं वहां पर जाने से पहले हम क्या करते हैं? हम अपने लगेज को पैकेज करते हैं। क्यों? जाना है तो टाइम नहीं मिलेगा ना, ये डाल लिया, वो डाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर छूट गया तो पछतावा होगा। पछतावे को निकालने की मेडिसिन है हमारे पास। आप उसके पहले हनीसकल ले लीजिए, कुछ भी नहीं भूलेंगे, हर चीज आपके पास आएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सामान नहीं भूलेंगे, पढ़ना नहीं भूलेंगे, कुछ भी नहीं भूलेंगे। ये हनीसकल का काम है, पॉजिटिविटी है उसके पास। एक लड़की का मेरे पास, शी वाज मैनेजर इन कोई गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर थी वो लड़की। वो वहां पर एक लड़का मैनेजर था। वो मेरे पास लड़की आई कि सर मेरा दिमाग ठीक नहीं रह रहा, मेरे को डिप्रेशन हो रही है। किस बात की? सर ऐसा है कि जो मेरे सीनियर मैनेजर थे ना, मेरा उनके साथ लगाव हो गया था। वो लगाव इतना गहरा हो गया, हमने शादी की बात तय कर लिया, उसमें कंप्रोमाइज हुआ हमारा। हमने इसको बैठ करके ये सोच लिया कि हम मैरिज करेंगे। तो वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। उसके घर वालों ने उसकी कहीं और मैरिज कर दी,
और उसने अपनी ट्रांसफर भी करवा ली यहाँ से। अब मेरा मन उसमें इतना गहरा चला गया है, मैं उसको मन से निकाल ही नहीं पा रही। सर मैं तो बड़े ऐसे परिवार की लड़की हूँ, तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं ये गलत काम किया है। पर मेरे को लगता है कि मैंने गलत नहीं किया, पर लोग तो सोचेंगे ना कि मैं उस लड़के के पीछे भागती हूँ। मेरे पेरेंट्स की वो ये नौबत आ गई है, वो मेरी मैरिज करना चाहते हैं, मेरा मन नहीं है। मेरे को लगता है मेरे को वही मिलना चाहिए। अब वो लड़के की मैरिज करवा ली उसने तो पूछा ही नहीं। बस बाद में पहले तो बोलता था भाई आपको ये है, आप ये है, वो है, मैं आपको ये करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, जैसे बोलते हैं ऐसे ही। रूटीन की भाषा है। भाषा और भाव में बहुत फर्क है। भाषा भाव को नहीं दर्शाती, भाषा तो ज्यादातर गलत होती है। भाषा तो हमें इधर से सीखा हुआ है ना सब कुछ। भाव सीखने से नहीं आता। भाव आपकी इनर क्वालिटी है, आपका इनर एक्सप्रेशन है, वो अपने आप आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको बुरा लगता है ना, आपके चेहरे पे आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते जाओ मैं बड़ा खुश हूं, अंदर से देखने वाला देख लेगा। ऑब्जेक्टिव कभी झूठ नहीं होता, सब्जेक्टिव हमेशा ही झूठ होता है। तो लड़की ने बोला कि सर मेरे को ना, वो बच्ची थी बेचारी, 23-25 की होगी, पता नहीं इतनी होगी। तो सर मेरे को ये बुरा भी लगता है। मेरे भाई बहन है, सब मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो मेरी शादी करने वाले हैं, अच्छे अच्छे लड़के देख रहे हैं, बट वो मेरे दिमाग से उसका जो लगाव ही नहीं जा रहा। जो उसके पास बैठती थी, बात करती थी, चाय पानी पीते थे, और कोई मेरा गलत संबंध नहीं था, लेकिन मेरा मन का लगाव इतना गहरा था, मेरी इतनी टोटली अटैचमेंट हो गई उससे, मैं उससे कैसे पार जाऊं। मैं चाहती हूं कि मैं भूल जाऊं उसको, जिसने मेरे को भुला दिया और अपने दूसरी शादी भी कर ली, अपने घर में खुश है। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरी तरफ कि वो उसका क्या हाल होगा। मेरे को लगता है कि मेरे को भूल जाना चाहिए, बट मैं नहीं भूल ही नहीं पा रही। तो वॉलनट इज द मेडिसिन फॉर दैट। तो वॉलनट दिया मैंने उस लड़की को, मैं बेटा मैं कोशिश करता हूँ, तो आप ये मेडिसिन लीजिए। वॉलनट दिया, 2-3 महीने खिलाया, तो उसके बाद वो मेरे पास हंसती हंसती आई, सर दुनिया तो ऐसी ही है, अरे बहुत मिलते हैं प्यार करने वाले, फिर क्या हो गया। प्यार करने वाला वो होगा जो मेरे को जिंदगी में साथ रखेगा, जो मेरे दुख सुख में साथ देगा। मैं बुरी हूं, अच्छी हूं, सुंदर हूं, असुंदर हूं, उसको जो स्वीकार करेगा, असल वास्तव में प्यार करने वाला वही होगा। उसने तो टाइम पास किया अपना, भाग गया। अगर वो प्यार करने वाला होता तो मेरे से शादी करता। ये पॉजिटिविटी उसको मेडिसिन ने दे दी, उसका लगाव खत्म हो गया। अब उसको अब ख्याल आया कि वो तो कूड़ा था, और वास्तव में है ही कूड़ा था। जिस इंसान ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया, या उसके प्यार को दुरकार दिया, या उसको वैल्यू नहीं दी, तो वो दो कौड़ी का था। बट उसको वो पता नहीं चल रहा था, वो उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ रही थी, उसको निकाल दे। तो वॉलनट ऐसे काम करेगी, लिंक ब्रेकर है वो। जैसे बच्चे इधर से पंजाब को छोड़ के या इंडिया को छोड़ करके फॉरेन में चले जाते हैं, लगता है यार पंजाब चला जाओ, पंजाब बहुत अच्छा है, वहीं चले जाओ। वॉलनट लिंक ब्रेक कर देगी आपका, कुछ याद नहीं आएगा आपको। ये बात नहीं है याद नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। बात तो परेशानी की है ना, याद की परेशानी थोड़ी है। याद तो सभी को आता है। हमारे माँ बाप किसको नहीं याद आते, सबको आते हैं। पिताजी थे, अच्छे थे, इतना प्यार था, सब आता है। बट वो चीज अगर आपको परेशान कर रही है, देन दैट इज ए डिजीज फॉर, फिर आपको ठीक करेंगे हम। प्यार तो सभी को है ना। तो ये वॉलनट का वो लड़की का केस था, वो वॉलनट ने कमाल कर दिया उस बच्चे को, बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे जो छोटे छोटे केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और मेडिसिन आपको बताऊंगा,
हाँ, एक कहावत है कि दिल वो पला दुखड़ा ने किसी को बताइएगा, अपने ही गावा में आप ही डूब जाइएगा। सियाने लोग कहते थे भाई अपने दिल को दुख इसको कैसे बताओगे, किसी को बताएंगे वो अपने हिसाब से लेगा उसको, कोई आपको कुछ कहेगा, अपनी अपनी देखो उसने वैल्यू तो अपने हिसाब से देनी है ना। ये आंखें मेरी आपको देख रही है तो है तो मेरी आंखें है ना, मेरी आंखें आपको पूरा असेस नहीं कर सकती। हाँ मेरे हिसाब से करेंगी, मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोचेंगे, ये और सोचेगी, लड़की तो वही है ना, उसकी वास्तविकता को हम अपने हिसाब से प्रकट नहीं कर सकते। हमारा अपना कैलिबर है, मेरा एक थिंकिंग थॉट लेवल है, उस लेवल के हिसाब से मैं उसका डिसीजन दूंगा, दैट विल बी नॉट ए राइट डिसीजन। ये हो ही नहीं सकता, आप किसी का डिसीजन प्रॉपर नहीं दे सकते, आप अपनी विजिबिलिटी अप्लाई करोगे, मेंटल विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी, और दोनों विजिबिलिटी आपकी है। हम किसी को डिफाइन करने में किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, वो उसका अपना एक अस्तित्व है, ये हमारा अपना देखने का नजरिया है। तो मैं ये केस आपको बता रहा था, एक मेरे पास माता जी आए तो बोले कि हाँ अरे बेटा मेरे को ये तकलीफ रहती है, पता नहीं क्या, हाँ बॉडी एक थे, ये मेरे को बॉडी एक्स रह रहे हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट दो। वैसे तो मेरे को दिक्कत कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी बात है। तो उसका साथ में शायद उसका पोता था, आया था, उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये तो बहुत तकलीफ में रहती है, पूरा दिन हाय हाय चलती रहती है। और जब पूछते हैं बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, ठीक हूँ। होम्योपैथी में तो और मेडिसिन आएंगी इसकी, वेल सीज वेरी सिक, वो रूब्रिक लगेगा, बट वो नहीं लगाएंगे हम, उसकी स्टडी बारे में देखेंगे हम, अब बैच में करेंगे। अंदर से दुखी मन है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दुख है, गहरा दुख है, बाहर से स्माइल करती है बच्चों के लिए, ये एग्रीमनी की स्टेट है, अंदर का दुख और शो करना बाहर का सुख, ये एग्रीमनी की स्टेट है। आप तकलीफ में होते हुए भी इतना मर्जी गहरा दुख है, लेकिन बाहर में हंस के हाँ 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 बहुत खुश हूँ भाई, चल रहा है, बहुत खुश हूँ, ये एग्रीमनी। आज के युग में एग्रीमनी बहुत काम आएगी, हनीशकल बहुत काम आएगी, क्रैब बड़ी काम आएगी, और मिमुलस बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छी टूल्स हैं, डिटेल में स्टडी करने में थोड़ा और गहरे जाएंगे। तो एक और मेडिसिन के बारे में आपको बता दूं, एक लड़का मेरे पास आया, वो +2 में पास, +2 उसने किया, उसने बोला कि सर मैं क्या करूं, आप कुछ गाइड कर सकते हो मेरे को, मेरे को लगता है मैं इंजीनियर कर लूंगा। ठीक है भाई, तो मेरे को कभी कभी ये भी लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ये भी ठीक है। तो फिर मेरे को कभी कभी लगता है ना कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। जब मैं डॉक्टर के बारे में सोचता हूँ, भाई यार ये तो मौज करते हैं भाई, बड़े पैसे कमा लेते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, वाइट कॉलर कोट पहनते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं लोग डॉक्टरों की, डॉक्टर ही बन जाएंगे। फिर लगता है यार नहीं, इनके पास तो मरीज आते रहते सारा है होती रहती है, ये भी कोई काम है क्या, इंजीनियर बनते हैं। तो फिर इंजीनियर बन जाऊं, बहुत काम करना पड़ता है उसमें, इतना काम होता है ना, गवर्नमेंट तो जॉब मिलती नहीं है, प्राइवेट कंपनी में काम करना होता है, सिर खा जाते हैं वो। अरे बेटा तू क्या बनना चाहता है वो तो बताओ ना। सर यही तो मैं आपके पास पूछने आया हूँ, मैं क्या बनूं। अरे मेरे को क्या पता है, आपका कोई इंटरेस्ट होगा तो मेरे को बताऊंगा ना, जब मेरे को यही समझ में आती है मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं,
मैं चलो मैं समझाता हूँ तेरे को, ये मेडिसिन लीजिए और 20 दिन के आलम 20 दिन के बाद में आना, फिर देखते हैं आपको क्या बनना है, फिर डिसाइड करेंगे। तो मैंने इसको मेडिसिन दे दी 20 दिन के लिए। ये मेडिसिन थोड़ा मैं बार बार देता हूँ, TDSC दे देता हूँ, तो बाकी तो मैं एक ही डोज देता हूँ उसकी, तो इसमें TDSC चल देता हूँ। तो 20 दिन के बाद में उसने आया मेरे को बोला कि सर मैं तो ना डॉक्टर ही बनूंगा। अरे कोई बात नहीं, आप विचार कर लो, थोड़े दिन और देख लो, फिर क्या है, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। वो नेट क्या एग्जामिनेशन देना पड़ता है ना हमारे मेडिसिन में, क्या बोलते हैं उसको, नीट का, तो वो अब उसमें टाइम है। तो बोला कि सर ठीक है, बात तो ठीक है, मैं 20 दिन के बाद फिर मिलना, आप 40 दिन हो गए ना, चलिए आपको सर पक्का ही डॉक्टर बनना है, ये काम है। तो आपको डिसीजन दे देगी ये मेडिसिन, व्हेन यू आर कंफ्यूज विद इन 2 थिंग्स, ये करूं कि ना करूं, चाय पीऊं कि ना पीऊं, पानी पीऊं कि ना पीऊं, इसमें पीऊं नहीं, इसमें नहीं नहीं, इसमें ये ज्यादा ठीक है, नहीं यार ये ठीक है, सेक्युलरेंस, ये स्थिति है सेक्युलरेंस। तो ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, वो क्रेवेपल भी हो सकती है कि भाई इसमें तो ना ये दिखे ना, ये जो फ्लावर है ना उसके अंदर ना ये कलर है ना वो शूट नहीं करता, वो क्रेवेपल हो जाएगी। अगर पता है कि हस्बैंड थोड़ा खुश है ना, एक और ले लेंगे ना, एक शूट और मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा प्यारी करने की बात है और क्या। आप एक हस्बैंड खुश है ना, थोड़ा एक और ले लेते तो चिकोरी आ जाएगी फिर, बस बात तो यही है। पक्की मेडिसिन कोई नहीं है, सिचुएशन का हिसाब है। अगर उसने देखा कि आज हस्बैंड खुश है ना तो एक और ले लो भाई, वो चिकोरी है। उसने देखा भी ये इसमें ये ना, ये थोड़ा ना इसको ना ये ऐसे होना चाहिए, कोई ऐसा कपड़ा बताओ ना तो इसमें ये इधर से ये ऐसे हो, वो उसको फिट ही नहीं आएगा, पूरा पूरी दुकान खोल के बैठ जाएगी वो, कोई कपड़े में नुक्स ही निकालती जाएगी वो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, क्रेवेपल। अगर वो कपड़ा लेके घर चली गई, वहां से लगा अरे यार वो ज्यादा अच्छा था, गलती की ना मैंने, वो बहुत अच्छा था, तो हनी सकल। ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है वो कपड़े लेके आपके पास आएगी, ये तो समझाने का एक जरिया बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा हो जाएगा। तो एक गन्ने का जूस मैं फिर से आपको बताऊं, उस दिन भी मैंने बताया, आप थे उसमें, तो क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं था उस काम का, तो मैंने वैसे ही बोल दिया था। तो आज के लिए ये हमारा विषय है, मतलब उसका आपने सुना, दुर्गा साहब ने सुना होगा, हाँ, आप इनको बताना नहीं है, मैं बता, अरे मेरे को कौन पूछेगा अभी, चाय भी नहीं पूछेगा। तो गन्ने का जूस हाँ जी, गन्ने का जूस पिलाएंगे आज फिर से बुलाएंगे आप, जी आप जी हाँ, ऐसा है ना, आपने तो पी लिया, ये लोग पीने वाले हैं, जरा इनको पिला दूं, नए लोग हैं ना मेरे साथ। अच्छा, गन्ने का जूस पिया, पीते इसने गला खराब कर दिया, अच्छा नहीं था वो, निकाल, गंदा, क्रेवेपल, गंदगी भर के गंदा था। गन्ने का जूस पिया, इसने मेरा गला ही पकड़ लिया। बात करने की जूस नहीं है, बात समझाने की है, और ये बात हो भी सकती है। तो इसने तो गन्ने के जूस ने तो गला ही पकड़ लिया मेरा, बिलो, उसने गन्ने के जूस को ब्लेम कर दिया। बिलो हमेशा ब्लेम करता है, तुम्हारी वजह से ये काम हो गया, सॉरी आपको बिलो, ये लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, इसने मेरा कहना नहीं मानती। मेरी छोटी बेटी है ना, वो मेरे से बात करती है, प्रॉपर प्यार करती है ना, ये तो अपनी मनमानी करती है।
इसने तंग कर दिया मेरे को, इसकी वजह से बीपी बढ़ा मेरा। बिलो, आपको नहीं, मेरे को, जो कह रहा है उसको। तो गन्ने का जूस ने खराब कर दिया, गला पकड़ लिया। बिलो भाई, आगे को तो नहीं पीऊंगी। मिमोलस अगर नहीं पिया होता तो ये ना होता, हनी शक्कर। ऐसे ऐसे मेडिसिन चलेगी। ये बात गन्ने के जूस की नहीं है, ऐसे वास्तव में होता भी है। होटल में खाना खा लिया, होटल में यार वो तो ना बासी सब्जियां रख देते हैं ना, गंदी 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 सब्जी रख देते हैं ना, उसका ना अंदर ना पता नहीं, मेरे अंदर को वो खाते ही ऐसा ना अंदर से गंदगी भर गई है अंदर में, जी करता है कि उल्टी करके निकाल दूं। क्रैब एप्पल या तो उल्टी निकाल ही देगी या उसको सही कर देगी, एक काम जरूर करेगी। तो ऐसे ये मेडिसिन काम करती है। आप लोग मेरे पास आए, आज हम लोग बैठ के सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या मेडिसिन हो सकती है? सब लोगों की एक चिकोरी। अरे सही बोला आपने। कौन बोले हैं? अंजू। अंजू, अरे तुमको तो पता है ना, पुराने पुराने है वो ना हम। चिकोरी, एक लालच तो है ना। अरे यार, अगला आए है तो थोड़ा पूछ ही ले भाई, हमें भी मिल जाएगा कुछ, कुछ पाने के लिए आ रहे हैं ना, वो चीज है चिकोरी। अगर कुछ खोने के लिए आए तो क्या? वास्तव में जिंदगी में वही दो बातें होती है ना, कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना चाहते हैं। जो गम है ना अंदर, उसको भगाना चाहते हैं, प्यार को पाना चाहते हैं। अरे ये लड़का इतना स्मार्ट लग रहा है ना, ये करता है, इसके पास ही बैठा रहा हूं। चिकोरी है। और इसने तो ना मेरे को ना, इसकी बातें ही मेरे को तंग करती रहती है। क्रैब एप्पल है, ये ऐसे मेडिसिन काम करती है। मैं आशा करूंगा कि जो जो बातें हमने आपसे शेयर की है ना, अगर आप किसके पास मेडिसिन हो तो इसको प्लीज प्रैक्टिस में डाल के देखना आप। तो मेरे को लगेगा कि शायद मैंने अपना प्रयास जो किया है वो सफल हो गया है। जी, इसमें फैंसी होती नहीं है बेटा, मेडिसिन एसेंस होता है जी, बेस होता है जी, मेडिसिन नहीं होती इसमें, पोटेंसी नहीं होती, इसको आप रेपिटेशन नहीं करते हैं। हाँ, तो बस डेली टीडीएस देते हैं, 1 बीडी 2 टीडीएस दो, वो आपके हिसाब से है, स्थिति है पेशेंट की कैसे है कैसे है। हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेट सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप इमरजेंसी में है तो यू कैन रिपीट इट आफ्टर 10 मिनट्स, तो आप उसको कम मात्रा में भी रिपीट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा ही। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमने बातें छोटी छोटी की हैं आज, उनको जरा प्रैक्टिस में ला करके देखिएगा तो मेरे को खुशी हो गई, और मेरे को लगेगा कि जो हमने प्रयास किया है सब लोगों के साथ शेयर करने का, उसमें हम सफल हो गए हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि हम सफल नहीं हो गए यार, उसमें ध्यान से नहीं सुना, तो हनी शक्कर ले लेना। हर सिचुएशन पे, हर स्थिति पे अगर हम समझ पाए, बी ए कीन ऑब्जर्वर। और हमारे डॉक्टर सहगल साहब हमारे पूजनीय सर, आज के अवतार इस युग के होम्योपैथी के, उन्होंने बताया कि प्रेजेंट, प्रोडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट, वो हर सिस्टम में काम आएगा। कमाल का है। बैच में भी यही कर रहे हैं ना, प्रेजेंट को देख रहे हैं और परसिस्ट भी हो रही है बात, है ना, प्रोडोमिनेंसी भी है उसकी। हमने ये नहीं देखना कि पीछे ये क्या था, कुछ भी हो सकता है, अब हम क्या है वो होगा। यहाँ एक और मैं पेशेंट की बात बता रहा हूँ आपको। एक औरत मेरे पास आई, बोले सर ये इतनी बातें करते हैं ना, मेरा सिर खा जाते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत बोलते हैं। इसके उल्टे भी बताऊंगा, जैसे नरूला साहब कम बोलते हैं, बाद में बताऊंगा।
वो बोली कि भाई इतना ज्यादा बोलते हैं ना, सच में सर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, अरे चुप ही नहीं करते, सिर खा जाते हैं मेरा। तो मैं तो तंग आ गई इनसे। तो उस टाइम में मैंने बैच की थी स्टार्ट में। वो शायद मिलिट्री से रिटायर हुए थे कैप्टन। वो इतना ज्यादा बोल रहे थे, बहुत ही ज्यादा बोलते थे। तो अगर बताने लग जाते ना तो मेरा तो मन ही अक जा दुखी हो जाता था। वो इतनी बोलते ही जाते हैं, बोलते कम ही नहीं होते थे बोलना। फिर बस एक ही मेडिसिन, अगर पेशेंट आपके पास लग टूटने ही नहीं दे रहा, पेशेंट वो विराम ही नहीं ले रहा, बस मेडिसिन दे दो, दूसरे दिन वो बात नहीं करेगा। फिर वो बड़ी कमाल की दवाई है, मैंने 2-3 बार यूज की है। वैसे पता नहीं बोलने वाले आए ही नहीं है इतने ज्यादा, सच में। 2-3 बार तो नहीं है, चलो 5-10 बार यूज होगी, बट बहुत कम यूज किया मैंने उसको। हीदर, हीदर HEATHER, हीदर इज द मेडिसिन। पर बड़ी क्लियर कट एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था बुक में, लेकिन पेशेंट नहीं देखा था कभी कि हीदर का कैसा होता है। वो कंटिन्यूज जैसे टेप रिकॉर्ड चलती है ना, ऐसे बोलता था वो। तो वो था हीदर का पेशेंट। तो जीवन यात्रा तो सबकी एक दिन खत्म हो ही जानी है, हम सब ने चले जाना है यहाँ से। तो कुछ ऐसा कर्म हो जाए जो हमारे लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए अच्छा हो। परमात्मा की इस फुलवाड़ी में हम आए हैं ना, उसने अच्छे अच्छे फूल खिलाए हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, सब उसकी क्रिएशन है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, वी आर ऑल्सो बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। को हम उसमें कोई अच्छा कर जाए, उस अच्छा करने के लिए हनी सर्कल इज द मेडिसिन। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, अगर आपको ये लगता है कि भाई उसके दरबार में जाना है ना, जैसे वो पेशेंट बोल रहा था, एक दिन उसके सामने पेश होना है जिसने जीवन दिया, कि भाई कोई ऐसा कर्म नहीं करके जाए कि जिसमें हमें पछतावा करना पड़ा कि भाई उसका नाम नहीं लिया, अच्छा काम नहीं किया, किसी के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं की, तो वो पछतावा होगा उसको। अगर आपके मन की स्थिति कभी ये है, हनी सक्लेजा मेडिसिन। हाँ, इसके उल्ट एक और बताऊंगा बात में। एक एग्जांपल छोटी सी मैं बता रहा हूं कि एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने ये बोल रहा था, बोला मेरे को कि सर ना मेरा बच्चा ना पढ़ नहीं रहा, ये स्कूल में स्टडी नहीं करता, भागता फिरता रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, और कुछ? वो बोलते बोलते क्या किया उसने, उस टाइम में मैं भी क्लासिकली करता था, माइंड का तो मेरे को पता नहीं था। ये सब बातें जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ वो 90 के पहले की हैं। उसके बारे में प्रैक्टिस तो बहुत किया है बीच में, बट मैं कभी कभी टूल यूज करता हूँ इसका जब मैं फंस जाता हूँ। रूटीन में फिर मैं माइंड पे काम करता हूँ। 99.9% मैं माइंड पे काम करता हूँ। कभी मन नहीं होता सोचने का, समझने का, जो थके होते हैं तो फिर 1 मिनट में निकाल देते हैं इसको। पेशेंट तो ठीक करना है ना भाई, पेशेंट थोड़ी देखेगा कि आप थके हो। आपकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी आपने करनी है, तो वो करनी पड़ेगी ना। तो उसमें ये टूल बहुत काम आते हैं। अगर उसमें नहीं यूज करना, आप रूटीन में भी यूज करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ये हो ही नहीं सकता। जो बातें हम डिस्कस करेंगे, अगर मेरी कुछ भी बातें आपके काम आ गई ना, आई विल बी ब्लेस्ड विद दैट। तो मेरे को लगेगा कि मैं परमात्मा की उस फुलवाड़ी में थोड़ा सा एक फल और लगा दिया। ये छोटे छोटे बूटे जब फैलेंगे ना, दुनिया को ठीक करेंगे, इसको शांति मिलेगी, है ना। तो वो लड़की ने बोला कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता। सर मैं सच बताऊं ना आपको, मेरे को ना इतनी टेंशन रह रही है ना, ये मेरी वजह से हुआ सारा काम।
मैंने इसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम में मैं और ही कामों में लगी रहती थी। ये सारा काम मैंने ही गलत किया, मेरी वजह से काम ये ऐसा हुआ, मैंने ही गलत किया। उसमें पाइन समय जब कोई आदमी अपने आप को कसूरवार समझता है, उसने किया है तो भी, नहीं किया तो भी, देन पाइन इज द मेडिसिन। कल पति ने काम पे जाना था, सॉरी आज काम पे चले गए, तो मैं उठने में इतना लेट हो गई। वो दरवेश आदमी खाना खाने के भी नहीं चला गया बेचारा, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है। तो मैं उसको खाना भी नहीं खिला रही, जो बेचारा सारा दिन मेरे लिए काम करता है। पाइन इज द मेडिसिन, उसमें पाइन आएगी। दिस इज द टॉपेस्ट मेडिसिन फॉर गिल्ट कॉम्प्लेक्स। अगर आपको गिल्टी फील कर रहे हो ना, देन इट विल, यू कैन से, रिमूव्स योर गिल्ट। पाइन का काम, पाइन का काम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। पाइन कमाल कर देगी जब इसका, अब तो एक एक बात बता रहा हूँ ना, जब इसकी एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे ना फिर इसको डिटेल में बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं ना, तो इसमें पाइन आपकी काम कर जाएगा। जैसे आजकल तो ऐसा ही युग आ गया है कि किसी को भी नींद नहीं आती प्रॉपर, इतना काम, दिन को भी रात को भी वही, ये कर दिया वो कर दिया, उसको ये कर दिया ऐसा कर दिया, बार बार वही चीजें आती हैं दिमाग में। व्हाइट चेस्टनट आपको क्लियर कट नींद ला देगी, आपके थॉट्स को रिमूव कर देगी। दैट इज ए अनवांटेड थॉट। अनवांटेड थॉट के लिए व्हाइट चेस्टनट, अनवांटेड ग्रोथ के लिए क्रैब एप्पल, अनवांटेड कर्म के लिए पाइन। मैंने गलत काम किया जो मैं चाहती नहीं थी, पाइन। तो मैंने अपने जीवन में भाषा और भाव को ही समझा है। मैंने भाषा को छोड़ दिया बहुत ही कम, क्योंकि भाषा के ऊपर कैसे डिपेंड हो जाओगे आप। 2 दिन के बच्चे को भी तो ठीक करना है ना, उसको कैसे करोगे? उसको ना इंग्लिश आती, ना पंजाबी, ना हिंदी, ना यूपी वाले क्या और कुछ बोलते होंगे वो भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो ठीक तो उसको भी करना है ना। भाव, भाषा को छोड़ सकते हैं, भाव को नहीं छोड़ सकते, भाषा गलत हो जाती है। ऐसे ही एक बात जीवन में हमने अपने जीवन में उसको ढाल देना है, मुक्ति और युक्ति। कुछ चीजों से हमें मुक्त होना है, कुछ चीजों के साथ हमें युक्त होना है। युक्त होना जुड़ जाना, मुक्त होना बिखर जाना, छोड़ देना। जीवन में मुक्ति और युक्ति का ही खेल है और कुछ नहीं है। अब नटशल में देखा जाए ना, पूरे सारे जीवन की निचोड़ को इकट्ठा करेंगे ना हम, मुक्ति और युक्ति में बात आ जाएगी। ये मेरी अपनी सोच है, मैं गलती भी हो सकता हूँ। आपने कभी प्रैक्टिकल में इसको फील करके देखना, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अप्लाई भी करना। फिर मुक्ति और युक्ति क्या होती है? मुक्ति किस चीज से? हर आदमी मुक्त होना चाहता है और हर आदमी युक्त भी होना चाहता है, पर पता नहीं है किससे किससे, मुक्ति किससे, युक्ति किससे। इसी कंफ्यूजन में चला है काम। जब इस चीज का ज्ञान हो जाएगा ना कि मुक्ति कहां से और युक्ति कहां पे, फिर जीवन सरल हो जाएगा। मुक्ति कहां से? ये सब अनवांटेड थिंग्स से। युक्ति जो सत्य है उससे। अगर हम अपने आप से जुड़ गए ना, जो हमारे बीच है, जो ये बोल रहा है वो, जो ये बैठा है वो नहीं, ये तो एक दिन खाक हो जाएगा। 2 कौड़ी का है, 2 चम्मच स्वा बनेगी इसकी, 2 चम्मच राख में आएगा बस। ये नहीं है जो अंदर है, इसके साथ जुड़ेंगे ना हम। मुक्ति सराउंडिंग से करनी है और युक्ति अंदर से करनी है। एक बार अंदर से युक्त हो गए हम, उस हार्मोनियस प्ले से हम जुड़ गए, उस व्यवस्था के साथ हम एक हो गए ना,
तो फिर हम इन ट्यून हो जाएंगे उस कॉस्मिक एनर्जी से। बस इन ट्यून होते ही सब कुछ आपके सामने। एक बार हम उसे एनर्जी से इन ट्यून हो गए ना, अरे ज्ञान बुक से नहीं आता, ये तो ज्ञान आया उसमें समाया है, उसे आया नहीं है, आया तो ऊपर से है। ये अस्तित्व से आता है ज्ञान। गुरुओं ने वाणी लिखी, गुरु वाणी, वाणी अंदर से आई थी, वो बाहर किसी नहीं थी। ऐसे ही ना कोई डॉक्टरी, ना कोई इंजीनियरिंग, ना कुछ और, कोई भी कर्म, कोई भी काम बुक से नहीं आता। ज्ञान बुक से नहीं आएगा, बुक्स में समाया हुआ है, उसको देखना है हमें। ज्ञान तो अंदर से आएगा। जब अंदर का दरवाजा खुलता है ना, वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। जिसने वो चीज देख ली, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरी की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टरी भी अपने आप आ जाएगी। सच में बिना पढ़े आ जाती है, ये सच बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ? कुछ भी नहीं। सर की अभी तक बुक नहीं पढ़ी मैंने, डॉक्टर सहगल साहब की, और माइंड के ऊपर काम करते हैं वो कितने साल हो गए, 90 से कर रहा हूँ। और बैच की भी शायद पूरी बुक्स नहीं पढ़ी होंगी। बट जब आप उसको फील करते हैं ना, अंदर से समा जाती है ना वो आपके मन में अंदर बात, बस फिर वो अंदर से वो एक स्रोत आपके अंदर से उठना शुरू हो जाएगा ज्ञान का। वो ओरिजिनल ज्ञान होगा। उस ज्ञान जब उठता है ना, वो आदमी बड़े से बड़ा फिलोसफर बन जाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर। उसके मुकाबले फिर कुछ नहीं होता। बस प्रयास करिए बाहर से, द जर्नी फ्रॉम आउटर टू इनवर्ड, ये जर्नी करनी है हमें। आउटर में कभी यहां से कोई पार नहीं हुआ, आउटर से कोई आदमी खुश नहीं हुआ। कितनी गाड़ियां, कितने बंगले, कितना कुछ, कितना वो, और राजे महाराजे, इतनी बीवियां होती थी सेवा करने वाली, कोई खुश नहीं हुआ, सब तड़पते गए। खुश तो तब अंदर से हुआ जब उसको ये ज्ञान मिल जाएगा ना, कि जो इस ज्ञान से आप अंदर से जुड़ जाएंगे ना थोड़ा। ये इस कॉन्टेस्ट की बात नहीं है, मैं वैसे ही बता दिया आपको। बैच इसमें आपकी मदद कर देगी। वो बैच विल गाइड टू योर इनर सोल। ये काम बैच करेगी। बहुत अच्छा काम किया इसने। बहुत लोग आते हैं कि सर मेडिटेशन में मन नहीं लगता। अरे क्यों करते हो फिर? नहीं लगता तो ना करो। करनी है, क्यों करनी है भाई? तो मेडिटेशन ना करो, कोई जरूरी थोड़ी है मेडिटेशन करनी। वास्तव में मेडिटेशन तो होती कुछ नहीं है। मेडिटेशन कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस वही करो। एक बार में एक चीज करो, बस वो मेडिटेशन ही है। हम कोई भी मेडिटेशन नहीं करता। जब हम बात करते हैं तो खाते हैं, तो खाते हैं तो बात करते हैं, तो मेडिसिन देते हैं, पेशेंट देखते हैं तो कहीं और भी ध्यान होता है। बस एक ही अपने आप को स्थिर अवस्था में देखने को मेडिटेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। जो बोलता है कि सर मेडिटेशन में तो मन ही नहीं लगता, कभी वो ख्याल आ जाता है, कभी किसी का ख्याल आता है, कभी कुछ का, मैं बैठता रहता हूँ 2-2 घंटे। अरे यस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, छोड़ दो आप। मेडिटेशन कोई चीज है ही नहीं है, करने की इसको जरूरत ही नहीं है। ना करने को मेडिटेशन बोलते हैं। कुछ करना नहीं है वो मेडिटेशन है। कुछ करने को तो मेडिटेशन बोलते ही नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा काम। तो ऐसी इन सब बातों में हमारी जो मेडिसिन है, वो बैच फ्लावर की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। बशर्ते वो पेशेंट आपको क्या कहता है, आपने उसको थोड़ा सुनना है, ध्यान से सुनना है। वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या चीज है जो उसको तकलीफ दे रही है, वो किस चीज से परेशान है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने बैच की मेडिसिन देनी है। तो हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो टाइम इजाजत नहीं दे रहा, मैंने बहुत जल्दी जाना है। आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है
थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करने की आशा करूंगा कि इन बातों में से कुछ आपके जरूर काम आ जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको जरा जरूर, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई जितने इतनी देर झेला हमको, तो उनको भी मैं ये कह रहा हूँ। हाँ आइए। तो आप सब लोग इसको यूज करके देखिएगा, ये अच्छा टूल है। सर मैं जी बोलिए। क्वेश्चन कर सकते हैं हाँ कर सकते हो। सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे पास आपकी शब्द नहीं आवाज है। तो सुनाई, मैं कहता हूँ कि मैं इसको उतार देता हूँ, आपकी आवाज दूसरों को भी सुनाई जाए। हाँ हाँ उसको ऑन कर लो आप। हाँ आप, आपकी आवाज आप सारे, हाँ बोलिए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो मतलब मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं, जो आपने जितना डिटेल में, जितना डीपली जो बाग फ्लावर को एक्सप्लेन किया है। मैं मतलब बाग फ्लावर यूज तो कर रहा हूँ बड़े टाइम से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह से करने होते हैं। मेरे पास बाग फ्लावर 17 साल से हैं। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए सर, कि आपने ये डायरेक्शन दी है। और सर मैं मतलब मिक्स करके करता था, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि मिक्स करके भी सेम काम करता है या सिंगल ही करना होता है इसके अंदर सर? डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैंने मिक्स नहीं किया, पता नहीं था। ये था कि मैं इसको ऐसे, पहले जब मैं क्लासिकल भी होम्योपैथी करता था वो मैं एक ही डोज देता था। मेरा मन था कि एक समय में आदमी का मन एक ही जैसा होगा, अगर हम उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं करते फिर हम उसको लगता है कि इसको ये भी मेडिसिन दे देनी चाहिए। बट लेकिन सरफेस में प्रेजेंटेशन और प्रेडोमिनेशन को कभी ना भूलिएगा, उसको एक ही मेडिसिन रिस्पॉन्स कर जाती है। मैंने कभी किया नहीं है, हो सकता है ऐसे काम करती हो तो हो मे भी, बट मैं एक ही मेडिसिन देता हूँ। ठीक है सर। सर जो आपने बोला ना, जैसे पेशेंट को बहुत ध्यान से सुनना और मतलब उसका भाव, तो सर जो कंसंट्रेशन अगर ना हो रहा हो तो उसके लिए कौन सा बाग फ्लावर लेना चाहिए? किसकी कंसल्टेशन? अब मेरी कंसंट्रेशन जैसे नहीं रहती है, मैं डॉक्टर बहुत। की बात कर रहे हैं ना? हाँ डॉक्टर की, हाँ जी। हाँ डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए फिर उसको पूछना पड़ेगा ना, क्या बात है, क्यों नहीं कंसल्टेशन हो पा रही, क्या कुछ फिक्र है क्या? घर से कोई दिक्कत है क्या, क्यों क्यों नहीं हो पाई कंसल्टेशन, वो उसको भी स्टडी करना पड़ेगा फिर। वैसे तो सक्राइलेंस मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो काम आप करना चाहते हैं उस काम में आपका मन प्रॉपर नहीं काम कर रहा। सक्राइलेंस इज द मेडिसिन। सर इसके लिए चेस्टनट बर्ड भी हो सकती है। हाँ चेस्टनट बर्ड तब हो सकती है जब आप बार बार वही गलती करोगे। कंसंट्रेशन की लैकिंग होती है ना उसमें। बिल्कुल होती है, लेकिन उसको जो वो काम कर रहा है उसका उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ता। वो बार बार फिर से उसको दोहराएगा, बार बार वही चीज दोहराएगा। वो पढ़ लेगा फिर भूल जाएगा, पढ़ लेगा भूल जाएगा। पर लेकिन वो कंसंट्रेशन की बात नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि आपका पेशेंट जो आपको बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुन लें। अगर आप नहीं सुन पाते तो सक्लेंस बन जाएगी उसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बहुत कुछ आपसे प्रसाद लेंगे सर। अभी मैं मैं बहुत कोशिश ज्यादा टाइम नहीं करूंगा। ले रहा हूँ। देखिए आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जैसा आप करते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। मैंने तो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये नहीं है कि मेरे को सारा ही कुछ पता है, पर जितना पता है वो मैं आपके आपके साथ शेयर करके जा रहा हूँ। हाँ जी ओके। थैंक यू सो मच सर। सर आपने एक चीज बोला था कि हीटर का उल्टा बताइए बताएंगे सर। कैसे कराते हैं, मेरे को पता नहीं क्या बोले आप। जी सर आपने बोला था कि किसको? हीटर का उल्टा बताएंगे। जो बहुत बोलने वाले लोग होते हैं हीटर, तो जो कम बोलने वाले होते हैं सर उसका भी प्लीज बता दीजिए सर। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको। जी सर ओके। अगर मैं थैंक आप यू बता दिया तो आप आगे को आएंगे नहीं सुनने को। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, जरूर सुनेंगे सर।
नहीं ऐसी बात नहीं है, सॉरी, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम ओवर हो गया, मैंने बहुत जल्दी जाना है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी ना, तो अच्छा उसके लिए ठीक जरूर बात करूंगा, मैं प्रॉपर बात करूंगा, पूरा 1 साल जी भी लग जाए ना इसको पढ़ने में तो भी मैं जाऊंगा नहीं। जी चल जी सर बहुत जितना बहुत मेरे अच्छा को लगा आता है मैं जरूर बताऊंगा, ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, ये नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, ये भी बात नहीं है, पर जो आता है जैसा आता है मैं आपको बता के जाऊंगा, और अगर आपके कभी काम आ जाए तो देख लेना, ठीक है? ओके, आइए ओके सर। थैंक यू थैंक यू वेरी ओके मच। थैंक यू वेरी मच ओके, डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके 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 ओके, थैंक थैंक्स वेरी यू। मच। आप डॉक्टर नरूला साहब, आप कुछ बात करेंगे? आइए जरा। सर नहीं करनी, सर एक लाइन मेरे तरफ से। क्या बोल रही हैं आप? अंजू मैडम की कविता सुननी हमने तो अभी। बस दो लाइन के स्लोगन सुनाती हूँ सर के लिए, सर अभी नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ सब सुनिए, इसमें आवाज नहीं आ रही क्या? सर हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? आ रही आ रही। हाँ, बस मेरे तरफ से अंतिम पंक्ति, धूरी के लाल तूने कर दिया कमाल। फिर से बोलिए, आवाज तो आ रही। धूरी के लाल तूने कर दिया कमाल। इसलिए हम सब मिलकर कहते हैं आपको सलाम। थैंक यू, बात है, क्या बात थैंक है। यू। ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं आपका जो प्रेम है वो स्वीकार कर रहा हूँ, आपका सत्कार मेरे लिए आदरणीय है। सर एक क्वेश्चन और था, कर सकती हूँ क्या? हेलो सर, यदि हम पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे है, हमारी मेडिसिन पे है, तो हम साथ में बेस्ट फ्लावर भी दे सकते हैं क्या? साथ में नहीं देना, साथ में देने का मतलब नहीं है, जब आपको जरूरत पड़े तो इसको दो, उसको बंद कर दो। साथ में क्यों देना? या तो आपकी दवाई गलत है, अगर होम्योपैथी नहीं हो रहा तो ही देना चाहिए ना, तो फिर बंद कर दो उसको, इसका मतलब मेडिसिन साथ क्यों देना है? होम्योपैथी सक्षम है तो कुछ करने के लिए, अगर हमारी मेडिसिन सही नहीं है तो उसको बंद कर दो, ठीक है ना? साथ देने का तो आइडिया नहीं होता ना जी। ओके ओके, थैंक्स वेरी मच सबके लिए, धन्यवाद। तो मैं आप मेरे को इजाजत दीजिए प्लीज, आज के लिए इतना ही, तो मैं लीव कर दूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर